100 मिनट में 100 खबरें तो आपने बहुत सुनी होंगी, लेकिन क्या आपने कभी सुना है एक्सेल में 60 मिनट में 100 ट्रिक्स? नहीं सुना ना? मुझे पता था आपने नहीं सुना होगा, इसीलिए मैं वही सारी चीजें लेके आती हूँ जो आपने ना कभी कहीं सुनी हो ना कभी कहीं देखी हो। जी हाँ, तो आज के ट्यूटोरियल में मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक्सेल में 60 मिनट में 100 ऐसी खबरें जो एक्सेल के सारे राज खोल देंगी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो स्वागत है आपका फिर से एक्सेल की उसी दुनिया में जहां हर रोज हमारी जंग छिड़ी रहती है रोज सेल्स और फॉर्मूलाज के साथ। कभी कभी तो लगता है कि क्या ये एक्सेल बोल पड़ेगा या फिर इसके फॉर्मूलाज में ऐसा कोई जादू छिपा है, क्योंकि एक्सेल कई बार ऐसे जादू करता है जिनके बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते। जो हमने कभी एक्सपेक्ट किया नहीं होता है, एक्सेल हमें वो करके दिखाता है। जो काम हम घंटों तक करते हैं, अगर हमें कुछ ट्रिक्स आती हैं तो वही काम हम सेकंड्स में कर सकते हैं। तो आज आपको एक्सेल में ऐसी ही ट्रिक्स मैं बताने वाली हूँ। आपका बॉस भी आपसे खुश हो जाएगा, आपको प्रमोशन भी मिल जाएगा और आपका इंक्रीमेंट भी हो जाएगा। तो आप हैं एक्सेल में बिगिनर या फिर इंटरमीडिएट या एडवांस, ये वीडियो आपको कुछ न कुछ नया जरूर सिखाने वाली है। तो बिल्कुल भी इस वीडियो को स्किप मत करना और एंड तक जरूर देखना। और कहीं अगर कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हाय एवरीवन, दिस इज कृतिका पांडे एंड फर्दर इन डिले लेट्स बिगिन द टॉपिक। एक्सेल में कभी भी पूरी रो या कॉलम को अगर सेलेक्ट करना है आपको, तो सिंपली आपको उस कॉलम में कहीं भी कर्सर रखना है और पूरा कॉलम सेलेक्ट करने के लिए आपको बस कंट्रोल के साथ स्पेस बार का यूज करना है। जैसे आप स्पेस बार यूज करेंगे, आप देखेंगे पूरा कॉलम हमारा सेलेक्ट हो चुका है। इसी तरीके से अगर आपको पूरी रो सेलेक्ट करनी है तो आप उस रो में अपना कर्सर रखें और आप शिफ्ट के साथ स्पेस बार का यूज करेंगे तो देखो पूरी रो लास्ट तक सेलेक्ट हो जाएगी। इसी तरीके से एक्सेल में अगर आपको अपने डेटा पर मूव करना है, सपोज दैट आप अपने सबसे पहले डेटा पर हैं और आपको इस अपने लास्ट वाले कॉलम पर जाना है, तो अब आपको 1 बाय 1 जाने की जरूरत नहीं है। आपको कंट्रोल के साथ राइट एरो की यूज करनी है, जिससे आप अपने बिल्कुल लास्ट वाले डेटा पर पहुंच जाएंगे। इसी तरीके से अगर आपको सबसे लास्ट वाले डेटा पर एंड में इस तरीके से जाना है, लास्ट अपने 20 वाले डेटा पर, लास्ट रो पर, तो आपको कंट्रोल के साथ डाउन एरो की यूज करनी है। इसी तरीके से एक बार और डाउन एरो की यूज कर देने से आप बिल्कुल लास्ट रो पर पहुंच जाएंगे। ऊपर आने के लिए कंट्रोल के साथ अप एरो की और लास्ट वाले कॉलम तक जाने के लिए एक बार फिर से कंट्रोल के साथ राइट एरो की। एक्सेल में कभी भी काम करते टाइम अगर आपको डेटा प्रॉपर विजिबल नहीं हो रहा है तो आपको डेटा को अपने जूम कर लेना है। जूम करने के लिए आपको यहाँ पर देखिए स्टेटस बार में जूम का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से आप इसको मैक्सिमम 400% तक जूम कर सकते हैं और मिनिमम आप इसको 10% तक जूम आउट कर सकते हैं। आप देखेंगे इस तरीके से डेटा को आप जूम कर सकते हैं। अच्छा, इसको जूम और जूम इन जूम आउट करने के लिए आप कंट्रोल के साथ स्क्रॉल अप करेंगे तो आपका जूम होता जाएगा माउस का, और अगर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप देखेंगे जूम आउट होता चला जाएगा। एक्सेल में आप अगर इस रिबन को हाइड करना चाहते हो जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, तो इसको हाइड करने के लिए सिंपली आपको जो ऊपर यहाँ पर टैब्स दिखाई दे रहे हैं, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, फॉर्म, इन किसी भी टैब पर आपको बस डबल क्लिक कर देना है। जैसे आप डबल क्लिक करेंगे आप देखेंगे आपकी रिबन यहाँ से हाइड हो चुकी है। अब जब आप किसी भी टैब पर क्लिक करेंगे तो उसके ऑप्शन दिखेंगे। जब आप बाहर आ जाएंगे तो वो ऑप्शन वापस से चले जाएंगे। वापस इसको इनेबल करने के लिए आपको किसी भी टैब पर डबल क्लिक कर देना है, तो आप देखेंगे आपकी रिबन यहाँ पर अनहाइड हो जाएगी। एक्सेल में अगर आप चाहते हैं यहाँ पर क्विक एक्सेस टूल बार में आपको और भी यहाँ पर कमांड्स ऐड करनी है, जैसे कि यहाँ पर अभी अनडू, रिडू, ओपन और सेव कमांड है। अगर आपको इसमें और कोई कमांड ऐड करनी है या फिर रिमूव करनी है, आपको इसके लिए इस क्विक एक्सेस टूल बार के पास एक कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार का ऑप्शन दिखेगा। इस पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको जो भी कमांड चाहिए, लाइक न्यू चाहिए तो आपको बस न्यू पर क्लिक कर देना। आप देखेंगे न्यू की कमांड यहाँ पर आ जाएगी। इसी के साथ साथ अगर आपको कोई हटाना है, जैसे कि सपोज दैट आपको यहाँ से ओपन हटाना है, तो ओपन पर क्लिक करके आप इसे हटा सकते हो। बाकी अगर आपको और भी कमांड्स चाहिए तो आप मोर कमांड्स में जाके यहाँ से और भी कमांड्स अपनी चूज कर सकते हो। एक्सेल में अगर आपके पास कोई डेटा है और आपको उस डेटा का टोटल देखना है, तो बस अब आपको बार बार सम फंक्शन लगाने की जरूरत नहीं है। अगर सपोज दैट मुझे फरवरी की टोटल सेल देखनी है, आपको बस अपनी इस टोटल सेल को इस तरीके से सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे आप देखेंगे स्टेटस बार पर ध्यान से, तो आपको यहाँ पर पूरा सम भी मिल जाएगा कि टोटल कितनी सेल हुई है। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर एवरेज भी दिखेगा कि इसका एवरेज क्या है। अगर सपोज दैट आपको जनवरी का देखना है, आप जनवरी को सिलेक्ट करें तो देखो जनवरी की टोटल सेल जो होगी वो आपको यहाँ पर लिखी हुई दिख जाएगी। साथ साथ आपको यहाँ पर एवरेज भी मिल जाएगा। इस तरीके से अब आपको बार बार फंक्शन लगाने की जरूरत नहीं है। एक्सेल में किसी भी जगह पर आपको रैंडम नंबर इंसर्ट करने प्रैक्टिस के लिए, तो सिंपली आपको यहाँ पर यूज करना है रैंड बिटवीन फंक्शन।
इक्वल लगाइए, यहाँ पर लगाइए रैंड बिटवीन, और यहाँ पर बस सिंपली आपको ब्रैकेट ओपन करना है। आपको यहाँ पर अपना बॉटम नंबर देना है कि कितने से लेकर आपको स्टार्ट करना है और हाईएस्ट आपको कितना तक जाना है, वो आप टॉप वैल्यू दीजिए, एंटर कर दीजिए। बस आप अब जहां तक अपने रैंडम नंबर इंसर्ट कराना चाहते हैं, सिंपली आपको इस तरीके से उसको ड्रैग कर देना है और आपके रैंडम नंबर यहाँ पर इंसर्ट हो जाएंगे। ये डेटा आपका बार बार चेंज ना हो तो इसको फिक्स करने के लिए Ctrl+C करिए, Ctrl+Alt+V करिए और इसको वैल्यू के फॉर्मेट में यहाँ से चेंज कर दीजिए। अब आपका डेटा कभी भी चेंज भी नहीं होगा। एक्सेल में काम करते टाइम अगर आपके पास सपोज दैट ये ज्यादा डेटा है और जब आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हो तो आपके हेडर्स यहाँ से गायब हो जाते हैं, जिससे आपको बार बार प्रॉब्लम होती है ऊपर आके देखने में कि ये किस मंथ का डेटा है। इसके लिए आप अपनी टॉप रो को फ्रीज कर सकते हो। फ्रीज करने के लिए सिंपली आपको यहाँ से जाना है अपने व्यू टैब पर। व्यू टैब में जाने के बाद आपको जाना है फ्रीज पेन्स पर और यहाँ से आपको फ्रीज टॉप रो पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपकी टॉप रो यहाँ पर फ्रीज हो चुकी है। जब भी आप नीचे जाएंगे आपकी ये जो रो है ये कभी भी यहाँ से नहीं हटेगी। इसको अनफ्रीज करने के लिए वापस इसी पर क्लिक करें और अनफ्रीज पेज पर आप क्लिक करके इसे आप वापस से अनफ्रीज कर सकते हैं। एक्सेल में Ctrl+स्पेस बार और Shift+स्पेस बार का यूज करके आप इजिली किसी भी कॉलम और किसी रो को सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कंट्रोल के साथ स्पेस बार प्रेस करने पर पूरा आपका कोई भी कॉलम सेलेक्ट हो जाता है, वैसे ही अगर आप शिफ्ट के साथ स्पेस बार प्रेस करते हो तो आपकी पूरी रो कोई भी सिलेक्ट हो जाती है। तो आप शॉर्टकट से आप किसी भी रो या कॉलम को इजिली पूरा सेलेक्ट कर सकते हो। एक्सेल में कभी भी अगर आप 2 या 2 से ज्यादा शीट्स को एक साथ एडिट करना चाहते हो तो अब आपको अलग अलग उनको एडिट करने की जरूरत नहीं है, एडिट या फॉर्मेट करने की। सपोज दैट अगर मुझे ये वाली अपनी शीट को जितना डेटा है और इस वाली शीट में जितना डेटा है, मुझे दोनों को बोल्ड करना है एक साथ, पूरे डेटा को, इन दोनों की शीट को, पूरे डेटा को, तो आपको सिंपली पहले एक शीट को ओपन करना है। अब आपको शिफ्ट का यूज करके अपनी उस दूसरी शीट को भी सेलेक्ट कर लेना है जिसको आप इसके साथ एडिट या फॉर्मेट करना चाहते हो। अब आप देखेंगे हमारी दोनों शीट यहाँ पर सेलेक्ट हो चुकी हैं। अब जब भी हम अपनी एक शीट पर किसी भी डेटा को अगर बोल्ड करते हैं तो आप देखेंगे हमारी जो दूसरी शीट है उसका भी डेटा देखिए साथ में यहाँ पर बोल्ड हो चुका है। अगर हम एक शीट में अपने डेटा को सेलेक्ट करके इसमें कोई भी अगर हम कोई कलर अप्लाई करते हैं तो आप देखोगे कि दूसरी शीट में जो हमारा डेटा है उसमें भी वही फॉन्ट कलर अप्लाई हो जाएगा। इनको डीसिलेक्ट करने के लिए वापस आपको शिफ्ट का यूज करके इनको डीसिलेक्ट कर देना है। इस तरीके से आप 2 या 2 से ज्यादा शीट्स को, मल्टीपल शीट्स को एक साथ एडिट या फॉर्मेट कर सकते हो। एक्सेल में कई बार लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि अगर उनको अल्टरनेट रोज को हाईलाइट करना है, मतलब कलर करना है, तो वो कैसे करें। तो इसके लिए आप मैनुअली एक एक रो को सिलेक्ट करके यहाँ पर अल्टरनेट आप उनको इस तरीके से करते हो फॉर्मेट, जिसमें आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। अब ये करने की जरूरत नहीं है। बिना टेबल के फॉर्मेट के आप ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग से कर सकते हो। आपको अपने डेटा को सिंपली इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको आना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर और यहाँ से आपको आना है न्यू रूल पर। न्यू रूल पर आने के बाद यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट, और यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला एंटर करना है, इक्वल मोड ब्रैकेट ओपन रो ब्रैकेट ओपन क्लोज एंड कॉमा एंड टू एंड ब्रैकेट क्लोज। ये फॉर्मूला आप अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर ले। अब आपको यहाँ से एक फॉर्मेट देना है जिस कलर से आप उनको हाईलाइट कराना चाहते हो। सिंपली आपको ओके करना है और यहाँ से भी आपको ओके कर लेना है। अब आप देखेंगे आपके शीट में जितना भी डेटा है, जितना आपने सेलेक्ट किया था, सबका अल्टरनेट रोज यहाँ पर हाईलाइट हो चुकी है। एक्सेल में अगर किसी भी एक सेल में कोई भी फॉर्मेटिंग है वो आपको बाकी की सेल्स पर फॉर्मेटिंग चाहिए, सिंपली आपको उस सेल, अपनी सेल पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको यूज करना है फॉर्मेट पेंटर, जो कि फॉर्मेटिंग को कॉपी पेस्ट करता है। आपको फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ से एक ब्रश जैसा मिल जाएगा। इस ब्रश को आप जितने पर घुमा दोगे आपके उतने डेटा में सेम वही फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगी। तो इसका मतलब आपको सेम फॉर्मेटिंग बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है, बस कॉपी करो और पेस्ट कर दो। एक्सेल में कभी भी कोई डेटा है और सपोज दैट आपको उस डेटा में रुपीज का, मतलब करेंसी का सिंबल देना है और साथ साथ आपको यहाँ पर कॉमा का भी यूज करना है, तो अब आपको कभी भी साथ में करेंसी का सिंबल खुद से टाइप नहीं करना है, ना आपको कभी कॉमा टाइप करना है। तो इस तरीके के डेटा को हमेशा आपको सिंपली बस अपने नंबर्स को, मतलब अपने अमाउंट को बस सिर्फ टाइप कर लेना है। और टाइप करने के बाद सारे डेटा को सिलेक्ट करिए, जर्नल में आइए और यहाँ से बस आप इसको सिंबल दे दीजिए एक अकाउंटिंग का।
अकाउंटिंग का जब आप यहाँ पर सिंबल लगाएंगे देखेंगे सब में रुपीज का सिंबल लग जाएगा। इसके साथ अगर आप ये ना करना चाहें तो आपको डेटा को सिलेक्ट करना है, यहाँ से आपको यूज कर लेना है करेंसी का। जब आप करेंसी का यूज करेंगे तब भी सेम आपको अपने डेटा में यहाँ पर रुपए का सिंबल भी मिल जाएगा, कॉमा भी मिल जाएगा और आपको यहाँ पर डेसिमल वैल्यूज भी मिल जाएंगी। डेसिमल वैल्यूज अगर हटानी है तो सेलेक्ट करिए, यहाँ से आप इसको डिक्रीज डेसिमल कर दीजिए तो डेसिमल आपके यहाँ से डिक्रीज भी हो जाएंगे। एक्सेल में कभी भी आपने अगर कोई कॉन्टैक्ट नंबर लिखा है और आपको उसके पहले ऐड करना है +91, तो अब आपको मैनुअली इस तरीके से +91 ऐड करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको सिंपली यहाँ पर लगाना है इक्वल लगाने के बाद आपको यहाँ पर लिख देना है +91। बस इस कोटेशन को आपको इस तरीके से बंद करना है और यहाँ पर आपको देना है एंड का साइन और इसके बाद आपको सेलेक्ट कर लेना है ये कॉन्टैक्ट नंबर। बस इसके बाद आपको कर देना है एंटर। जैसे आप एंटर करेंगे आप देखेंगे आपके नंबर के पहले +91 लग चुका है। अब आप जब इसे यहाँ से ड्रैग करोगे तो आप देखोगे सारे कॉन्टैक्ट नंबर के पहले यहाँ पर +91 जो है वो ऐड हो चुका है। एक्सेल में किसी भी सेल में अगर आपको बॉर्डर लगाना है सिंपली आपको उस सेल को सेलेक्ट कर लेना है और आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है Ctrl+Shift+7। जैसे मैं Ctrl+Shift+7 यहाँ पर प्रेस करूंगी आप देखोगे आपकी इस सेल में बॉर्डर लग जाएगा। अगर आपको कई सारी सेल्स का आउटलाइन बॉर्डर देना है तब भी सेम उसी तरीके से आप उन सेल्स को सेलेक्ट करो, Ctrl+Shift+7 यहाँ से प्रेस करो, आप देखोगे उन सारी सेल्स का यहाँ पर एक आउटलाइन बॉर्डर यहाँ पर बन के आ जाएगा। एक्सेल में कभी भी अगर आपने डेटा एंटर किया और आपके ये सारे कॉलम्स जो हैं वो फिट नहीं है तो आपको मैनुअली एक एक को करके इस तरीके से ऑटो फिट, मतलब आपको ऐसे फिट करने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपली अपने सारे कॉलम्स को सेलेक्ट कर लेना है और आपको ये जो ऊपर एज दिखाई दे रही है ना, हर कॉलम के बाद एक जो लाइन दिखाई दे रही है, किसी भी एक लाइन पर आपको सिंपली बस डबल क्लिक कर देना है। आप देखोगे सारे कॉलम्स ऑटोमेटिकली यहाँ पर फिट हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर आपकी रोज भी कभी सही नहीं है, इस तरीके से देखिए कम ज्यादा है, तो आपको उन सारी रोज को सेलेक्ट करना है और आपको एक बार डबल क्लिक कर देना, आपकी सारी रोज भी यहाँ पर ऑटो फिट हो जाएंगी। एक्सेल में कभी भी अगर आपको इस सेल में कोई डेटा लिख रहे हैं और जब आप यहाँ पर जब भी आप कोई डेटा जब टाइप कर रहे हैं, ठीक है, तो टाइप करते टाइम अगर कभी ऐसा हो रहा है कि आपका डेटा आपकी सेल से बाहर जा रहा है तो आपको सिंपली बस उस सेल को सेलेक्ट कर लेना और आपको यहां से कर देना है रैप टेक्स्ट, जिससे आपका वो जो डेटा होगा वो नीचे की तरफ एडजस्ट हो जाएगा। और एक चीज, अगर आप रैप टेक्स्ट नहीं करना चाहते हो तो सिंपली आप अपने कॉलम पर डबल क्लिक करो तो आपका कॉलम बड़ा हो जाएगा। और अगर आपको कभी भी एक्सेल में कभी भी अगर आपको इस पूरे डेटा के ऊपर लिखना है, जैसे सपोज दैट सेल्स रिपोर्ट, अब सेल्स रिपोर्ट लिखने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर इंसर्ट करनी है एक रो, इसके बाद यहाँ पर सेल्स रिपोर्ट लिखने के बाद में आपको सिंपली यहाँ पर यूज करना है मर्ज एंड सेंटर का। आपको इन सबको ऐसे सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ से आपको इनको कर देना है मर्ज एंड सेंटर, आपको इनको बोल्ड करना है, साइज बड़ा कर लेना है और आप इसका जो भी कलर यहाँ पर करना चाहें वो कलर आप इसमें बैकग्राउंड में फिल कर सकते हैं। अगर एक्सेल में कभी भी आपसे पूछ दिया जाए कि यहाँ पर जनवरी में टॉप 5 सेल्स मुझे बताइए कि टॉप 5 सेल कौन सी है, अब आपको ऐसे मैनुअली उनको ढूंढना नहीं है, आपको सिंपली उस सारी सेल्स को सेलेक्ट कर लेना है। आपको कंडीशन फॉर्मेटिंग पर जाना है, टॉप बॉटम रूल्स में जाना है, टॉप 10 आइटम्स पर जाना है और आपको यहाँ से टाइप कर देना है 5। जिस भी कलर से आप इनको हाईलाइट करना चाहते हो वो कलर आप यहाँ पर दे दो और ओके कर दो। आप देखोगे यहाँ पर टॉप 5 सेल्स जो हैं वो आपकी हाईलाइट हो चुकी है। इसी तरीके से आप बॉटम्स को भी हाईलाइट कर सकते हो। एक्सेल में कभी भी अगर आपको डुप्लीकेट्स को हाईलाइट करना है तो बहुत ही इजी है, सिंपली आपको बस अपने डेटा को सेलेक्ट कर लेना है और सेलेक्ट करने के बाद आपको कंडीशन फॉर्मेटिंग पर जाना है और यहाँ से आपको जाना है हाईलाइट सेल रूल्स पर। लास्ट ऑप्शन मिलेगा डुप्लीकेट का और यहाँ से आपको अपने जो भी डुप्लीकेट्स हाईलाइट कराने थे, सपोज दैट मुझे अगर इनमें से सारे नाम्स में से डुप्लीकेट नाम हाईलाइट कराने, तो बस मैं यहाँ से जाऊंगी डुप्लीकेट पर, यहाँ से जिस भी कलर से आप हाईलाइट कराना चाहते हो ओके कर दो, जितने भी डुप्लीकेट्स होंगे सारे यहाँ पर हाईलाइट हो जाएंगे। एक्सेल में कई बार ना हमारे डेटा के बीच में ना कई सारी ब्लैंक रोज या ब्लैंक सेल्स आ जाती है जो हमें डिलीट करनी होती हैं। अब सपोज दैट यहाँ पर देखिए कितनी सारी ब्लैंक रोज है हमारे डेटा में। अब अगर इनको डिलीट करने के लिए मैं एक एक करके सेलेक्ट करूँ, डिलीट करूँ, तो ये बहुत टाइम टेकिंग है। आपको ऐसा कभी नहीं करना है, आपको सिंपली बस अपने डेटा को सेलेक्ट कर लेना है, चाहे आप शॉर्टकट्स का यूज करें या फिर आप Ctrl+A यूज कर ले। डेटा सेलेक्ट करने के बाद आपको Ctrl+G या फिर F5 प्रेस करना है, F5 फंक्शन की। मैंने Ctrl+G प्रेस किया। यहाँ से अब आपको जाना है स्पेशल पर। स्पेशल में जाने के बाद आपको यहाँ से ब्लैंक सेलेक्ट करना है और फिर आपको यहाँ से करना है ओके। जैसे आप ओके करेंगे आप देखेंगे सारे ब्लैंक्स आपके सेलेक्ट हो चुके हैं। सिंपली आप कंट्रोल के साथ माइनस प्रेस करें, इंटायर रो यहाँ से सेलेक्ट करें और यहाँ से आप इनको डिलीट कर दें।
तो आप देखेंगे कितना इजीली हमारी सारी ब्लैंक रोज यहाँ पर डिलीट हो चुकी है। एक्सेल में कई बार डेटा एंट्री करते टाइम ना हमारे डेटा में कुछ ब्लैंक सेल्स होती हैं। ब्लैंक सेल्स का मतलब सपोज दैट ये जो हमारे सेलर नेम है इन्होंने यहाँ पर सेल की ही नहीं है, तो जब सेल की नहीं गई तो यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा गया। और मान लिया मैंने कहा कि जितनी भी ब्लैंक सेल्स है उन सब में नॉट एप्लीकेबल लिख दो। अब यहाँ पर कई सारी ब्लैंक सेल्स हैं, अगर आप एक एक करके नॉट एप्लीकेबल लिखेंगे तो भी टाइम लगेगा। अगर आप इसे कॉपी करके सबको ऐसे पेस्ट करेंगे, अगर कंट्रोल से सिलेक्ट करके भी करेंगे तो भी बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो आपको ऐसे कभी भी नहीं करना है। आपको सिंपली अपने डेटा को बस सेलेक्ट करना है, वापस आपको कंट्रोल जी करना है और आपको यहाँ से पहले ब्लैंक्स को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको एक जगह नॉट एप्लीकेबल लिखना है। ये नॉट एप्लीकेबल लिखने के बाद अगर आप चाहें रेड करना है इसे आप रेड भी कर सकते हैं, जैसा आप इसे करना चाहें। बोल्ड करना है बोल्ड कर सकते हैं। फिर आपको एंटर नहीं कंट्रोल के साथ एंटर कर देना है। जैसे आप कंट्रोल के साथ एंटर करेंगे आप देखेंगे सारे ब्लैंक्स में नॉट एप्लीकेबल यहाँ पर लिख गया है। एक्सेल में अगर आप चाहते हैं अपने डेटा का एक क्लीन लुक तो आप इसकी ग्रिड लाइंस को यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। जो ये ग्रिड लाइंस दिख रही हैं अगर आप इन्हें रिमूव कर देंगे तो आपका डेटा एकदम क्लीन लुक में दिखेगा। ग्रिड लाइंस को रिमूव करने के लिए आपको जाना है व्यू पर, और व्यू पर जाने के बाद ये जो ग्रिड लाइंस का ऑप्शन आ रहा है ना शो में, इसको आपको अनटिक कर देना है। जैसे आप अनटिक करोगे आप देखोगे आपके डेटा को एक क्लीन लुक मिल रहा है और सारी ग्रिड लाइंस यहाँ से हाइड हो चुकी है। इन्हें वापस शो करने के लिए आपको ग्रिड लाइंस पर यहीं से क्लिक कर देना है, तो आपकी ग्रिड लाइंस वापस यहाँ पर शो होने लगेंगी। मान लिया एक्सेल में ये जो फॉर्मेटिंग है ना, ये फॉर्मेटिंग मुझे किसी दूसरे डेटा पर चाहिए। एक तो होता है फॉर्मेट पेंटर, लेकिन फॉर्मेट पेंटर हम एक बार में एक ही फॉर्मेटिंग को कॉपी पेस्ट करता है। मुझे ये पूरी फॉर्मेटिंग एक बार में अपने इस डेटा पर लेके जानी है। इसके लिए मैं क्या करूंगी, इस फॉर्मेटिंग को इस तरीके से मैं करूंगी यहाँ पर सेलेक्ट, इसे मैं करूंगी कंट्रोल सी और यहाँ पर आके मैं इस डेटा को करूंगी सेलेक्ट। यहाँ पर करूंगी मैं कंट्रोल ऑल्ट वी और यहाँ से मैं फॉर्मेट पर क्लिक करूंगी और यहाँ से कर दूंगी ओके। आप देखोगे पूरी फॉर्मेटिंग एक बार में यहाँ पर पेस्ट हो चुकी है। एक्सेल ने किसी भी डेटा से अगर सारी फॉर्मेटिंग हटानी है एक बार में, सपोज दैट यहाँ से कलर भी हटाना है, बोल्ड भी हटाना है, ये सब भी फॉर्मेटिंग हटानी है, आपको 1 on 1 करके कभी भी इस फॉर्मेटिंग को इस तरीके से नहीं हटाना है, ये बहुत टाइम टेकिंग है। अपने डेटा को सिलेक्ट कर लो, यहाँ से क्लियर पर आओ और क्लियर में क्लियर फॉर्मेट्स का यूज करो। जब आप क्लियर फॉर्मेट्स पर क्लिक करोगे आप देखोगे सारी फॉर्मेटिंग आपकी एक बार में क्लियर हो जाएगी। आपको बार बार फॉर्मेटिंग क्लियर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक्सेल में कभी भी अगर आपसे कोई कह देता है ना आपको कुछ ऐसे वर्टिकल टेक्स्ट लिखने को, सपोज दैट यहाँ पर किसी को लिखना है सेल्स रिपोर्ट, जैसे यहाँ पर एक मैंने नया कॉलम इंसर्ट किया और इसके बाद में यहाँ पर सपोज दैट एक्सेल में अगर आपसे कोई कह दे कि यहाँ पर एक वर्टिकल टेक्स्ट लिखना है, यहाँ पर लिखना है सेल्स रिपोर्ट, लेकिन वो ऐसे वर्टिकल लिखा हुआ आना चाहिए, ऊपर हॉरिजॉन्टल नहीं चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली पहले इतने एरिया को आप सेलेक्ट करो, इसको आप मर्ज एंड सेंटर कर लो। मर्ज करने के बाद अब आप सिंपली यहाँ पर अपना जो भी आपको टेक्स्ट लिखना है, मैंने लिखा सेल्स रिपोर्ट, अब इसको आप सेट कर लो। सेट करने के लिए इसको आप सेलेक्ट करो, यहाँ पर आपको टेक्स्ट ओरिएंटेशन का ऑप्शन मिलेगा, इसमें आप रोटेट टेक्स्ट अप या रोटेट टेक्स्ट डाउन जो भी आपको सही लगे वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लो। ठीक है, मैंने रोटेट टेक्स्ट अप यूज किया है, इसको मैंने बोल्ड कर लिया, इसका हमने यहाँ पर साइज बढ़ा लिया और सिंपली इसको हम अपना सेंटर अलाइनमेंट में यहाँ पर सेट कर लेंगे। बैकग्राउंड में अगर हमें कोई कलर फिल करना होगा तो हम यहाँ से कोई कलर फिल करेंगे और आप देखोगे कि हमारा इजिली जो सेल्स रिपोर्ट है वो यहाँ पर हमने अपना लिख दिया है। एक्सेल में मान लिया आपके बॉस ने कह दिया कि यहाँ पर उन्हें सारे सेलर नेम का क्या चाहिए, फर्स्ट नेम, तो ये सब करने के बजाय आप यूज करो इसमें फ्लैश फिल। फ्लैश फिल है एक जादू, आपने सिर्फ एक नाम लिखना है, फर्स्ट नेम स्टार्टिंग वाला, ध्यान रहे स्पेलिंग गलत नहीं करनी है। सेकंड वाली सेल में आके आपको यहाँ पर कर देना है कंट्रोल ई, फ्लैश फिल की शॉर्टकट की। जैसे ही आप देखना कंट्रोल ई करोगे सारे फर्स्ट नेम यहाँ पर अपने आप आ जाएंगे। इसी तरीके से अगर आपको निकालने को कह दिया जाए कि आपको लास्ट नेम निकालने सारे, आपको सिंपली यहाँ पर सिर्फ एक लास्ट नेम लिखना है, पहला वाला, ठीक है, वो आपने यहाँ पर सिर्फ लिखा अपना मेहता, एंटर किया और आपने कर देना है कंट्रोल ई, तो सबके लास्ट नेम भी यहाँ पर निकल के आ जाएंगे। एक्सेल में अगर कभी फर्स्ट नेम और लास्ट नेम इस तरीके से लिखे हुए और आपका बॉस आपसे कह दे कि यहाँ पर उन्हें चाहिए फुल नेम, क्या चाहिए, फुल नेम, तो फुल नेम के लिए आप एक सिंपल सा आप एक यहाँ पर फंक्शन यूज कर सकते हो कॉन्केटनेट का। कैसे करना है, इक्वल कॉन्केटनेट ब्रैकेट ओपन करना है, यहाँ से आपको अपना फर्स्ट नेम सेलेक्ट करना है, कॉमा लगाना है, बीच में स्पेस देने के लिए आपको ऐसे कोटेशन देके छोड़ देना है, उसके बाद आपको लास्ट नेम सेलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज करना है और एंटर करना है। बस सिंपली आपको यहाँ पर कर देना है डबल क्लिक, तो सबका फुल नेम यहाँ पर आ जाएगा। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं ये नहीं करना था,
फिर तो सीधी सी बात है कि आप यहाँ पर यूज कर लो फ्लैश फिल, एक फुल नेम लिख दो और कंट्रोल ई कर दो, सबका फुल नेम अपने आप आ जाएगा। एक्सेल में मान लिया अगर आप किसी भी सेल पे हैं और आपको उसी कॉलम के लास्ट सेल पर अगर जंप करना है, तो सिंपली आपको अपनी उस पर्टिकुलर एक्टिव सेल की किसी भी एज पर डबल क्लिक करना है और आप उस कॉलम के लास्ट सेल में पहुंच जाएंगे। सपोज दैट मैं सेलर नेम पे हूं, मुझे लास्ट वाली सेल में आना है, तो सेलर नेम की एज पर मैं कहीं भी डबल क्लिक करूंगी और मैं लास्ट सेल में आ जाऊंगी। एक्सेल में अगर आपको किसी भी सेल को एडिट करना है, तो एडिट करने के लिए सिंपली आपको या तो उस सेल में डबल क्लिक करना है। सपोज दैट अगर मुझे RF के आगे यहाँ पर राज भी लगाना है, तो मैं इसमें डबल क्लिक करूंगी, यहाँ पर अपना कर्सर लाऊंगी, यहाँ पर मैं इसमें राज लगा दूंगी। और नहीं तो फिर आप इसमें F2 शॉर्टकट की यूज करेंगे। F2 शॉर्टकट की एडिट सेल का होता है। सपोज दैट अनन्या में करना है, अनन्या पे कर्सर लेके गए, यहाँ से हमने F2 प्रेस किया और यहाँ से अब हम इसमें कोई भी चीज ऐड कर सकते हैं, या फिर हमें सिंपली उस सेल को सिलेक्ट करके यहाँ से फॉर्मूला बार में अपने सारे करेक्शंस कर लेने हैं। एक्सेल में अगर आपने किसी भी सेल में कोई एक कंटेंट लिखा और अगर आपको यही कंटेंट बाकी की सारी सेल में चाहिए, तो फिर आपको क्या करना है, आपको इन सबको ऐसे सेलेक्ट कर लेना है एक को लिखने के बाद, और आपको यहाँ से कंट्रोल D करते हुए डाउन फिल कर देना है, जिससे आपका सेम कंटेंट बाकी की सारी सेल्स में भी अप्लाई हो जाएगा। और एक्सेल में अगर आपने कोई कंटेंट लिखा या कोई अगर फॉर्मूला लगाया और आपको बाकी की सारी सेल्स में वही चाहिए, तो फिर आपको सिंपली उस सेल के पास यहाँ पर एक छोटा सा एक डॉट बन के आता है कॉर्नर पे, उस कॉर्नर पर आपको डबल क्लिक करना है और आप देखेंगे वही कंटेंट सब में फिल हो जाएगा। एक्सेल में अगर आपने यहाँ पर कोई कंटेंट लिखा और आपको यही कंटेंट यहाँ तक इन सारी सेल्स में चाहिए, तो फिर सिंपली आपको इन सबको सेलेक्ट करना है और आपको यहाँ से कंट्रोल के साथ R प्रेस करना है, जो कि राइट फिल की शॉर्टकट की होती है, और आप देखेंगे राइट साइड सब में वही कंटेंट फिल हो जाएगा। एक्सेल में अगर किसी भी जगह आपको कोई कॉलम इंसर्ट करना है, तो आपको सिंपली जिस भी जगह आपको कॉलम इंसर्ट करना है उस कॉलम को आपको सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पर कॉलम इंसर्ट करने के लिए इसी कॉलम को सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल के साथ आपको न्यूमेरिक की प्लस की प्रेस कर देनी है, जिससे आपका यहाँ पर एक कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। एक्सेल में अगर किसी भी जगह आपको कोई रो इंसर्ट करनी है, तो सिंपली आपको जिस जगह जो रो इंसर्ट करनी है आपको उसी रो को सेलेक्ट कर लेना और आपको अपने कीबोर्ड से फिर से कंट्रोल के साथ न्यूमेरिक की प्लस की प्रेस करनी है, जिससे आपकी उसी जगह पर एक रो इंसर्ट हो जाएगी। और अगर आपको एक के साथ 2-3 रो इंसर्ट करनी है, तो आपको उस जगह की 2 या 3 जितनी रो इंसर्ट करनी उतनी आप सेलेक्ट करिए और आप कंट्रोल के साथ प्लस कर दीजिए। एक्सेल में किसी भी जगह अगर आपको कोई रो या कॉलम डिलीट करना है, तो सिंपली आपको इस कॉलम को सेलेक्ट करना है और कंट्रोल के साथ आपको माइनस की प्रेस कर देनी है। इसी तरीके से आपको रो को भी सेलेक्ट करना है, कंट्रोल के साथ माइनस की प्रेस कर देनी है। एक्सेल में अगर कभी भी आपको कोई रो या कॉलम हाइड करना हो, अगर किसी को नहीं दिखाना चाहते, सपोज दैट ये रीजन वाला कॉलम मुझे किसी को नहीं दिखाना, इस कॉलम को सेलेक्ट करो, राइट क्लिक करो और यहाँ से इसको कर दो हाइड। आपका कॉलम यहाँ पर B वाला हाइड हो चुका है। इसको वापस से अनहाइड करने के लिए आपको इसी जगह बस डबल क्लिक कर देना, आपका कॉलम अनहाइड हो जाएगा। इसी तरीके से रो को हाइड करने के लिए भी रो को सेलेक्ट करिए, राइट क्लिक करिए, यहाँ से हाइड कर दीजिए, और अनहाइड करने के लिए फिर से आप इसी जगह ये जो डबल लाइन आ रही है इस पे आपको डबल क्लिक करना है। आपकी जो रो होगी वो यहाँ से देखिए अनहाइड हो जाएगी। एक्सेल में अगर किसी भी जगह आपको कोई शीट इंसर्ट करनी है, तो सिंपली आपको शिफ्ट के साथ में F11 की प्रेस करनी है और आपकी एक नई शीट उसी जगह पर इंसर्ट हो जाएगी। एक्सेल में अगर आपको कभी भी कोई भी शीट डिलीट करनी है, सिंपली आप उस शीट को सेलेक्ट करें, राइट क्लिक करें और यहाँ से आप डिलीट पर आप क्लिक कर दें और यहाँ से आप इसे डिलीट कर सकते हैं, तो आपकी वो शीट डिलीट हो जाएगी। एक्सेल में अगर आप कोई भी शीट अपनी हाइड करना चाहते हैं, तो सिंपली आपको अपनी उस शीट पर राइट क्लिक करना है और यहाँ से आपको उसको हाइड कर देना है। अभी आपकी शीट यहाँ पर हाइड हो चुकी है। अब आप वापस इस शीट को अनहाइड करने के लिए किसी भी शीट पर जाके राइट क्लिक करें, अनहाइड करें और जो भी शीट आपकी हाइड है उसको आप यहाँ से अनहाइड कर सकते हैं। एक्सेल में कभी भी अगर आपको अपनी शीट्स में स्विच करना है, लाइक आपको एक से दूसरी शीट पर, दूसरे से तीसरी शीट पर जाना है, तो आपको सिंपली अपने कंट्रोल के साथ पेज अप और पेज डाउन की को यूज करना है। पेज अप से आप एक शीट पहले आएंगे और पेज डाउन से आप नेक्स्ट शीट पर जाएंगे। तो नेक्स्ट और प्रीवियस शीट के लिए आप कंट्रोल प्लस पेज अप और कंट्रोल प्लस पेज डाउन की का यूज कर सकते हैं। एक्सेल में किसी भी जगह अगर आपको अपना कोई वेब पेज का हाइपर लिंक देना है, सपोज दैट मुझे मेरे YouTube का जो लिंक है वो मुझे यहाँ पर देना है, तो सिंपली आपको यहाँ से कंट्रोल के साथ के करना है और कंट्रोल के साथ जैसे आप के करेंगे ना, यहाँ पर हाइपर लिंक का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर टेक्स्ट टू डिस्प्ले में आप अपना कोई भी टेक्स्ट दे सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया माय YouTube चैनल, ठीक है, लिंक।
ये मैंने लिख दिया और यहाँ पर आपको देना है अपने चैनल का लिंक। चैनल का लिंक या तो आप डायरेक्टली दे सकते हैं या फिर यहाँ से जैसे अगर हम अपना चैनल चाहें तो हम यूट्यूब से जाके अपना ओपन कर लेंगे और जैसे ही हम यहाँ से अपना चैनल ओपन करने के बाद इस लिंक को हम यहाँ से कॉपी करेंगे और वापस अपने एक्सेल पर आके इस लिंक को हम अपने यहाँ पर एड्रेस में पेस्ट कर देंगे। इसके बाद हम इसे कर देंगे ओके। आप देखेंगे लिंक आ चुका है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं डायरेक्टली हमारा यूट्यूब चैनल अब ओपन हो जाएगा। एक्सेल में मान लिया अगर आपसे किसी ने कह दिया कि जहां जहां पर माउस की सेल है उस पूरी रो को हाईलाइट करिए, जैसे ये माउस की सेल है, ये माउस की सेल है, ये माउस की सेल है, इन सबको हाईलाइट करना है सारी रोज को, तो अगर आप मैनुअली करेंगे बहुत टाइम लगेगा। इसके लिए आप यूज करिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अपने डेटा को सेलेक्ट करिए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर जाइए, न्यू रूल पर जाइए और यूज अ फॉर्मूला का यूज करिए। यहां से इक्वल लगा के आप अपने आइटम का पहला जो भी आइटम हो, आइटम की पहली सेल जिसमें कुछ भी लिखा हो उसे आप सेलेक्ट कर लीजिए और यहां पर आप 2 बार F4 की प्रेस करिए। इक्वल लगा के यहां पर आप डबल कोटेशन में लिख देंगे माउस। इसके बाद जिस भी कलर से आप हाईलाइट कराना चाहते हैं वो कलर आप यहां से सिंपली फिल कर देंगे, ओके करेंगे और यहां से आप ओके करेंगे तो आप देखेंगे जहां जहां माउस की सेल है वो रो यहां पर हाईलाइट हो चुकी है। एक्सेल में अगर आप कभी अपनी वर्कशीट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं ताकि आप अगर कहीं भी थोड़ी देर के लिए अपनी शीट ओपन करके चली जाए तो उसमें कोई चेंजेस ना कर सके, इसके लिए आपको होम टैब में फॉर्मेट पर क्लिक करना है, आपको प्रोटेक्ट शीट पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको एक दे देना है पासवर्ड जो आप याद रख सके, ओके करना है। वापस से आपको अपना पासवर्ड कंफर्म करना है और आपको यहाँ से कर देना है ओके। अब आपकी शीट में कोई भी चेंजेस नहीं कर सकता है, ना कोई डेटा एंटर होगा, ना ही कुछ डिलीट होगा, ना ही कुछ फॉर्मेट होगा। इसे अनप्रोटेक्ट करने के लिए वापस फॉर्मेट पर जाएंगे, अनप्रोटेक्ट पर जाएंगे, पासवर्ड एंटर करेंगे और आपकी शीट वापस अनप्रोटेक्ट हो चुकी है। एक्सेल में कई बार जब आप किसी वेबसाइट वगैरह से कोई डेटा निकाल के लाते हैं ना तो डेटा आपका सारा जो है वो एक ही कॉलम में आ जाता है, चाहे उनके बीच में कोई स्पेस लगा होता है या कॉमा लगा होता है या कोई भी इस तरीके से एक सेपरेटर दिया होता है। अब आपको ये डेटा ना अलग अलग कॉलम्स में अपना जो है आपको कन्वर्ट करना है। इसके लिए क्या करना है, सिंपली कुछ लोग क्या करते हैं कि अलग अलग आईडी, नेम, एड्रेस सब कुछ टाइप करने लग जाते हैं। आपको ऐसे नहीं करना है। आपको बस अपने इस पूरे डेटा को ऐसे सेलेक्ट कर लेना है, पूरे कॉलम को जिसमें सब डेटा है। आपको डेटा टाइप पे जाना है, यहाँ से आपको एक ऑप्शन मिलेगा टेक्स्ट टू कॉलम का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ से आपको डेलिमिटेड चूज करके नेक्स्ट करना है। अब जो भी आपने सेपरेट करने के लिए यहाँ पर दिया हुआ है, लाइक हमने कॉमा यहाँ पर दिए हुए हैं तो देखो यहाँ पर कॉमा है, हमने कॉमा सेलेक्ट करना है। स्पेस होता तो स्पेस लेना था, नेक्स्ट करना है, फिनिश कर देना है। जैसे आप फिनिश करोगे देखोगे आपका डेटा सही तरीके से अलग अलग कॉलम में कन्वर्ट हो चुका है। एक्सेल में कई बार जब हम लोग कोई डेटा लिखते हैं ना तो समटाइम्स हमारे डेटा में ना एक्स्ट्रा स्पेसेस आ जाते हैं। तो इन सारे एक्स्ट्रा स्पेसेस को कैसे हटाया जाए, इसके लिए मैनुअली आपको एक एक स्पेस को ऐसे सेलेक्ट करके आपको इनको नहीं हटाना है। इसके लिए आप यूज करेंगे ट्रिम फंक्शन का। इक्वल ट्रिम फंक्शन आप लगाएंगे और यहाँ से ब्रैकेट ओपन करके अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। जो भी आपका टेक्स्ट है, जैसे मैंने ये अपना सेलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया, आप देखेंगे सारा एक्स्ट्रा स्पेस यहाँ से हट जाएगा। ऐसे आप ड्रैग करके सबको यहाँ पर सही कर सकते हैं। एक्सेल में कई बार ना हमें जैसे हमारी सेलर नेम है, इनको हमें यहाँ पर चेंज करना है अपर केस में। किसमें? अपर केस में। तो इसके लिए लोग मैनुअली यहाँ पर टाइप करने लग जाते हैं। आपको ये करने के बजाय यहाँ पर फंक्शन यूज करना है। इक्वल अपर, ब्रैकेट ओपन करना है, इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज करना है और बस एंटर कर देना है। अब आपको सिंपली इस फॉर्मूला को डबल क्लिक करते हुए सब में फिल कर देना है। आपके सारे नाम यहाँ पर अपर केस में चेंज हो जाएंगे। इसी तरीके से आप लोअर फंक्शन और प्रॉपर फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं। और ये डेटा आपका ये हटाने से इधर का डेटा जाए ना, इसके लिए आप इन सारे नामों को सिलेक्ट करके कॉपी करेंगे, Ctrl+Alt+V करेंगे और आप इसको एज अ वैल्यूज यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे, जिससे ये डेटा हटाने के बाद अब उधर का डेटा आपका हटेगा भी नहीं। एक्सेल में कई बार मान लिया यहाँ पर सबकी एम्प्लॉय आईडीज लिखी हुई हैं और किसी ने आपसे कह दिया कि ये जो लास्ट की जो आईडी है 1001, 1002, ये आपको सारी यहाँ पर निकाल के लानी है। सिंपली इसके लिए आप राइट फंक्शन का यूज कर सकते हैं। अगर लेफ्ट साइड से कहा जाता है तो आप लेफ्ट फंक्शन का यूज करते हैं। यहाँ पर आपको लगाना है इक्वल राइट, ब्रैकेट ओपन करना है, आपको टेक्स्ट सेलेक्ट करना है, कॉमा लगाना है। राइट साइड से आपको कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स निकालने हैं वो आपको यहाँ पर टाइप करने हैं, ब्रैकेट क्लोज कर देना और एंटर कर देना। आप देखोगे जैसे आप इसे पकड़ के ड्रैग करते हो सबकी आईडी यहाँ पर निकल के आ जाएगी। एक्सेल में कई बार जब हम लोग डेटा एंट्री कर रहे होते हैं ना, तो जैसे सपोज दैट यहाँ पर सेलर नेम है, अब ये पर्टिकुलर रीजन में कि पर्टिकुलर आइटम्स की सेल करते हैं, तो ये बार बार रीजन और आइटम देने में ना हमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। इसके लिए आपको मैनुअली टाइप करने के बजाय आपको यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना लेनी है, आइटम्स के लिए भी और रीजन के लिए भी। देखते हैं कैसे। सबसे पहले अभी मैं रीजन के लिए लिस्ट बनानी है, तो हमें अपनी इस सेल में कर्सर रखना है, डेटा टाइप पर जाना है, डेटा वैलिडेशन में यहाँ पर से जाना है,
यहाँ से आपको अलाउ में ले लेना है अपना लिस्ट, और लिस्ट लेने के बाद सोर्स में अब आपको जो भी आपके रीजन है वो आपको यहाँ पर टाइप कर देने। अगर आपके पास कहीं लिस्ट बनी हुई है तो आप उसको सेलेक्ट भी कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर दिया ईस्ट वेस्ट, हमारे पास यहाँ पर नॉर्थ में है और साउथ में है, तो हमने चारों रीजन यहाँ पर दे दिए। ओके किया, जैसे ही ओके किया आपने देखा यहाँ पर देखिए हमारी एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बन के आ गई है। बस इसी को आपको ड्रैग करके पूरे में अप्लाई कर देना है। अब जब भी आप कभी डेटा एंट्री करेंगे तो आप उसको इजीली सबको ऐसे सेलेक्ट करते चले जाएंगे। सेम अगर आपको आइटम्स के लिए बनानी, यहाँ से फिर से आपको लिस्ट पर जाना है। इस बार आपको यहाँ पर टाइप करने की बजाय कर्सर रख के इस पूरी लिस्ट को ऐसे सेलेक्ट कर लेना है। आपको यहाँ से कर देना है ओके। जैसे आप ओके करेंगे आप देखेंगे पूरी आपके यहाँ पर एक लिस्ट आ गई। इसी को आप पकड़ के ड्रैग कर देंगे तो ये सब में आपकी अप्लाई हो जाएगी। एक्सेल में डेटा एंट्री करते टाइम ना अक्सर लोग गलती कर देते हैं। सपोज दैट कॉन्टैक्ट नंबर में कई बार लोग क्या करते हैं, किस तरीके से सिर्फ 9 डिजिट ही एंटर करते हैं या फिर 11 डिजिट कर देते हैं। तो हम यहाँ पर एक कंडीशन देना चाहते हैं कि कॉन्टैक्ट सिर्फ 10 डिजिट का ही एंटर हो। इसके लिए हमें क्या करना है, सिंपली बस अपनी सेल को सेलेक्ट कर लेना है, डेटा वैलिडेशन पर जाना है। यहाँ से हमें अलाउ में ले लेना है टेक्स्ट लेंथ, और यहाँ से हमें डेटा में दे देना है इक्वल टू, और लेंथ में दे देना है हमें 10। जैसे हम 10 देंगे, यहाँ से ओके करेंगे और इसे पकड़ के पूरे में ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे कि जब भी अब यहाँ पर आप एंटर करते हैं डेटा, अगर कॉन्टैक्ट नंबर 10 डिजिट का है तो वो एंटर करेगा। अगर आप कम का एंटर करते हो तो वो एक्सेप्ट ही नहीं होगा, और ना ही ज्यादा का एक्सेप्ट होगा जब तक आप इसे सही नहीं करोगे। एक्सेल में डेटा वैलिडेशन से कंडीशन देने के बाद भी अगर किसी ने कोई गलत डेटा एंटर किया है तो वो आप कैसे जानेंगे। सपोज दैट मुझे कॉन्टैक्ट नंबर चेक करना है कि कहीं पे कोई 10 के अलावा 9 या 11 नंबर का कॉन्टैक्ट नंबर तो नहीं एंटर किया गया है। इसको चेक करने के लिए इसको आप सेलेक्ट करो, डेटा वैलिडेशन पर जाओ जहां से आपने इसमें वैलिडेशन लगाया है, और यहां से सर्कल इनवैलिड डेटा पर आप क्लिक कर दो। जैसे क्लिक करोगे आप देखोगे जितना भी गलत डेटा एंटर किया गया है सब यहाँ पर सर्कल बन जाएगा। एक्सेल में कभी भी ना, जब आप कभी जनवरी फरवरी वगैरह कुछ भी अगर ऐसे लिखते हो ना, आप सिर्फ जैन लिखते हो और इसे पकड़ के जब आप ड्रैग करते हो तो आप देखते हो कि पूरे मंथ की लिस्ट यहाँ पर आ जाती है। तो ये लिस्ट बनी होती है एक्सेल में जहां से पॉसिबल होता है। सपोज दैट हमारे पास यहाँ पर कुछ नाम है, सेलर नेम, जो कि हमें बार बार एंटर करने पड़ते हैं हर शीट पर। हम चाहते हैं सेलर नेम को हम लिस्ट में ऐसे ही ऐड कर दें ताकि जब भी हम अगली बार किसी दूसरी शीट पर इनका नाम एंटर करना चाहें हमें कॉपी पेस्ट ना करना पड़े, ऊपर का एक नाम लिखे, पकड़ के ड्रैग करें, सारे नाम आ जाए। इसके लिए सिंपली आपको जाना है फाइल पर, ऑप्शंस में जाने के बाद में आपको जाना है एडवांस पर, और एडवांस में जाने के बाद आपको ऐसे नीचे आ जाना है ड्रैग करते हुए, और आपको यहाँ पर जर्नल में एक ऑप्शन मिलेगा एडिट कस्टम लिस्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करोगे वैसे आप देखोगे यहाँ पर कितनी सारी लिस्ट बनी हुई है जो कि संडे, मंडे, जनवरी, फरवरी ये सब बनी हुई थी, और ये कुछ मैनुअली आइटम्स की लिस्ट यहाँ पर बनाई गई है। अब आपको यहाँ पर अपनी लिस्ट बनानी है, आपको सिंपली ऐड पर क्लिक करना है। और जब आप ऐड पर यहाँ से क्लिक करोगे ना तो यहाँ पर आएगा इंपोर्ट लिस्ट फ्रॉम सेल्स, यहाँ पर आपको अपनी लिस्ट को जो है सेलेक्ट कर लेना है। तो हम यहाँ पर अपना कर्सर रखेंगे, इस पूरी लिस्ट को हम इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे, इंपोर्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे इंपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमारी जो लिस्ट है वो देखिए ऐड हो चुकी है, हमें यहाँ पर ओके कर देना है। ओके करने के बाद हमें इसे भी यहाँ पर सिंपली अपना ओके करना है। अब किसी भी जगह अगर हम किसी भी शीट पर हैं और हमने सिंपली यहाँ पर अपना पहला नाम लिखा, जो यहाँ पर पहला नाम था क्या था, आरव मेहता, ठीक है, आपको वो सही नाम अपना देना है। और ये करने के बाद जैसे आप इसे पकड़ के ड्रैग करोगे आप देखोगे सारे नाम यहाँ पर अपने आप आ जाएंगे, और ड्रैग करोगे तो और भी नाम आ जाएंगे। एक्सेल में जब भी कभी आप सीरियल नंबर बनाओगे ना तो सीरियल नंबर कभी भी आप मैनुअली इस तरीके से टाइप नहीं करोगे। सीरियल नंबर या कुछ भी अगर आपको कोई भी नंबरिंग लिखनी है, सिंपली आपको क्या करना है, आपको सिर्फ सीरियल नंबर बनाने के लिए 1 लिखना है और 2 लिखना है। इन दोनों को लिखने के बाद आप पकड़ के इसको ड्रैग करते जाओ, जितना लंबा आप इसे ड्रैग करोगे आपका सीरियल नंबर देखिए खुद बन के तैयार हो जाएगा। आपको अपने आप इसमें सीरियल नंबर बनाने की जरूरत नहीं है। अगर सपोज दैट आपको यहाँ से यहाँ तक सीरियल नंबर चाहिए, 1 लिखो, 2 लिखो, और बस इसके बाद में आप इसे यहाँ पर इस तरीके से पकड़ के ड्रैग कर दो तो देखो आपका सीरियल नंबर बन के तैयार हो जाएगा। एक्सेल में सपोज दैट आपको ये डेटा इरेज करना है, तो इरेज करने के लिए आप क्या करते हो, डेटा को ऐसे सेलेक्ट करते हो, फिर आप अपने कीबोर्ड से डिलीट बटन या तो प्रेस करते हो या फिर आप क्या करते हो, होम टैब में जाके डेटा को यहाँ से क्लियर करते हो। अगर मैं बताऊं इसका एक शॉर्टकट, आपको ना डिलीट करना है ना क्लियर यूज करना है। आपको अपने डेटा जैसे आपने एंटर किया हुआ है ना, सपोज दैट ये डेटा अगर आपने एंटर किया या ये एंटर किया है, आपको अपना डेटा ऐसे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको इसको ऐसे ऑपोजिट डायरेक्शन में लेके जाना है, जैसे ही आपने इसको ऐसे एंटर किया था उसी डायरेक्शन में आपको लेके जाना है और एंड तक आपको पहुंच जाना है। आप देखेंगे आपका डेटा इरेज हो जाएगा। इसी तरीके से ये भी अगर आपको इरेज करना है, इसको भी आप ऊपर की तरफ ऐसे लेके जाइए, आपका पूरा डेटा इरेज हो जाएगा।
एक्सेल में किसी भी जगह आपने कोई डेट अगर लिख के रखी है और आपको उस डेट का लास्ट डेट निकालनी है मंथ की, सपोज डेट 1 जून है और आपको जून की यहाँ पर लास्ट डेट निकालनी है, ठीक है, जून की लास्ट डेट। इसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर एक फंक्शन लगाना है इक्वल ईओ मंथ, ठीक है। ईओ मंथ लिखने के बाद आपको ब्रैकेट ओपन करना है, स्टार्ट डेट आपको यहाँ पर देना है, कॉमा देना है और सेम मंथ का लास्ट डेट जानने के लिए आपको यहाँ पर 0 देना है, ब्रैकेट क्लोज करना है और एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद आप इसका यहाँ पर फॉर्मेट अपना सही कर लीजिए, डेट का फॉर्मेट लगा दीजिए, पकड़ के ड्रैग कर दीजिए। देखिए हर एक डेट की लास्ट डेट निकल के आ जाएगी मंथ की। एक्सेल में अगर आपसे कोई ना किसी चीज का टोटल पूछता तो आप सिंपली बता देते हो। जैसे अगर कोई कहते टोटल जनवरी की कितनी सेल हुई है, आपने यहाँ पर ऑल्ट इक्वल का यूज करके आपने सिंपली यहाँ पर जनवरी की सेल निकाल ली, फेब्रुअरी की कह दी आपने, वो भी यहाँ पर सिंपली निकाल दी। लेकिन अगर किसी ने कह दिया कि उसे सिर्फ टोटल माउस की सेल बताओ, जहां जहां माउस की सेल हुई है उसे माउस की टोटल जनवरी की सेल चाहिए। अब आपने माउस की जनवरी की सेल ये देखी, फिर आपने ये देखी, इस तरीके से आपने अल्टरनेट इनको ढूंढ के मैनुअली आपने सम करना शुरू कर दिया। बहुत टाइम टेकिंग है, नहीं करना है आपको। यहाँ पर सिंपली यूज करना है सम इफ फंक्शन। कौन सा फंक्शन यूज करना है आपको? सम इफ, ठीक है। इक्वल सम इफ, ब्रैकेट ओपन करना है आपको। यहाँ पर आपको सबसे पहले यहाँ पर रेंज दे देना है, तो रेंज में हमने आइटम की पूरी रेंज दे दी है। कॉमा लगा के आपको क्राइटेरिया क्या है, माउस, तो आपको माउस या तो लिख लेना है या सेलेक्ट कर लेना है। कॉमा लगाना है, सम रेंज, किसकी टोटल सेल पूछी गई है? जनवरी मंथ की, तो जनवरी की पूरी रेंज को सेलेक्ट कर लो, ब्रैकेट क्लोज करो और एंटर कर दो। देखिए माउस की टोटल सेल यहाँ पर निकल के आ गई जनवरी मंथ की। एक्सेल में अगर आपसे कोई कह देना कि टोटल यहाँ पर कितनी सेल हुई है, बड़ा इजीली आप यहाँ से बता दोगे कि 2 से लेके 20 तक हुई है, इसका मतलब टोटल 19 सेल हुई है। लेकिन क्या अगर आपसे कोई कह दे कि मुझे ये बता दो कि टोटल कीबोर्ड की कितनी सेल हुई है, यहाँ पर कीबोर्ड की कितनी बार सेल हुई है, कितनी बार, अब आप इनको काउंट करोगे 1 2 3 4, नहीं, ये आपको ऐसे कभी नहीं करना है मैनुअली। आप यहाँ पर फंक्शन यूज करोगे काउंटिफ, ठीक है। कैसे आप काउंटिफ फंक्शन यूज करोगे मैं आपको बता देती हूँ। इसका थोड़ा सा साइज बढ़ा लेंगे ताकि आपको इजी रहे। इक्वल काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन, रेंज आपको यहाँ पर अपनी सेलेक्ट कर लेनी है, तो आइटम की रेंज आपको देनी है क्योंकि कीबोर्ड पूछा गया है। क्राइटेरिया है हमारा कीबोर्ड सेलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज करना है और एंटर कर देना है। तो कीबोर्ड की टोटल यहाँ पर 2 सेल हुई है। एक्सेल में कभी अगर आपको ऐसी कंडीशन दे दी जाए कि यहाँ पर कैंडिडेट्स है, उनकी ये एज लिखी हुई है, जिनकी एज 18 या उससे ज्यादा है, यहाँ पर उनके लिए आपको लिखना है कि वो वोटिंग के लिए एलिजिबल है, जिनकी नहीं है उनके आगे नॉट एलिजिबल लिखना है। तो आपको 18 से ज्यादा के आगे एलिजिबल, अदरवाइज नॉट एलिजिबल। इसके लिए आप मैनुअली यहाँ पर देखने लग जाओगे, मैनुअली आप टाइप करोगे नहीं। यहाँ पर आपको यूज करना है इफ फंक्शन का। इक्वल इफ, ब्रैकेट ओपन, लॉजिकल टेस्ट में बना लो, एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, ठीक है। एज को सेलेक्ट करो, ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, यहाँ पर आप कॉमा लगा के लिख दो एलिजिबल, ठीक है। और इसके बाद सेकंड में आप वैल्यू फॉल्स में यहाँ पर दे दो कॉमा लगा के नॉट एलिजिबल। बस इस तरीके से लिखने के बाद आप ब्रैकेट अपना क्लोज करो, एंटर कर दो। इसी फॉर्मूले को आप पूरे में यहाँ पर फिल कर दो, तो अपने आप सबके आगे लिख जाएगा। एक्सेल में यहाँ पर लिखे हुए हैं कुछ नाम, और सपोज दैट आपको कह दिया जाए इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाने के लिए, शॉर्ट करने के लिए, तो आप इनको सेलेक्ट करके फिल्टर में जाके शॉर्ट करते हो, नहीं, आपको लिखना है इक्वल शॉर्ट, ब्रैकेट ओपन करना है। ब्रैकेट ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर अपना पूरा एरे दे देना है, कॉमा लगाना है, फिर से कॉमा देना है और यहाँ पर आपको शॉर्ट ऑर्डर देना है, असेंडिंग, ब्रैकेट क्लोज कर देना है और एंटर कर देना है। आप देखोगे सारे नाम आपके यहाँ पर शॉर्ट होके आ गए। एक्सेल में कोई अगर आपको रैंडम नंबर इंसर्ट कराने होते तो आप रैंड बिटवीन का यूज करते हैं, और अगर आप रैंड फंक्शन का यूज करो तो क्या होगा? तो अगर आप कभी एक्सेल में रैंड फंक्शन का यूज करते हो, सिंपली ब्रैकेट क्लोज करते हो, तो रैंड फंक्शन आपको एक रैंडम नंबर देता है जो कि 0 से बड़ा और 1 से छोटा होता है। और इसी तरीके से अगर आपको ऐसे ही कई सारे नंबर चाहिए, तो आपको इक्वल यहाँ पर लगाना है रैंड एरे और ब्रैकेट ओपन करना है। आपको यहाँ पर देना है कि आपको टोटल कितनी रो में चाहिए, कि टोटल कितने कॉलम में चाहिए। मैंने यहाँ पर किया, मुझे टोटल 10 रो में चाहिए, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया, आपने देखा टोटल 10 रो में आपको ऐसे ही रैंडम नंबर मिल जाएंगे। एक्सेल में कभी आपके पास अगर कोई ऐसा डेटा है जिसमें आपको ऐसा डाउट है कि इसमें कोई डेटा डुप्लीकेट है, तो यहाँ से अगर आपको सारा यूनिक डेटा निकाल के अपना लाना है, तो आपको सिंपली यहाँ पर यूनिक फंक्शन का यूज करना है। इक्वल लगाओ और यहाँ पर आप यूज करो यूनिक फंक्शन, ब्रैकेट ओपन करो, यहाँ से आप अपना पूरा ये एरे सेलेक्ट कर लो, इसके बाद ब्रैकेट क्लोज करो और यहाँ से आप एंटर कर दो। जैसे एंटर करोगे आप देखोगे सारे यूनिक वैल्यूज आपकी यहाँ पर इंसर्ट हो जाएंगी। एक्सेल में मान लिया आपके पास यहाँ पर एक डेटा है
और कोई आपसे कह दे कि उसे सिर्फ अभी ईस्ट रीजन का डेटा चाहिए, तो आप यहाँ पर क्या करते हो, आप यहाँ पर फटाफट फिल्टर लगाते हो और ईस्ट को सेलेक्ट करते हो। फिर कोई वेस्ट कह दे, फिर कोई साउथ कह दे, फिर कोई आपसे दूसरा आइटम कह दे, तो आप बार बार उस फिल्टर को चेंज कर दो। ऐसा करने के बजाय आप यहाँ पर फिल्टर फंक्शन का यूज करो। फिल्टर फंक्शन का यूज करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पर इक्वल फिल्टर लगाना है, ब्रैकेट ओपन करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना पूरा एरे सेलेक्ट कर लेना है। एरे सेलेक्ट करने के लिए आप अपना पूरा ये एरे सेलेक्ट करें, कॉमा लगाएं। यहाँ पर आप यहाँ पर इंक्लूड दें अपना कि आपको क्या चाहिए। तो सपोज दैट मैंने कहा जिनका रीजन ईस्ट है, तो आप सारे रीजन को यहाँ पर सेलेक्ट करो और यहाँ पर इक्वल लगा के यहाँ पर आप लिख दो ईस्ट, ब्रैकेट क्लोज करो। यहाँ पर ईस्ट लिखने के बाद ब्रैकेट क्लोज कर दो और एंटर कर दो। जैसे एंटर करोगे आप देखोगे सारे ईस्ट रीजन की जो सेल यहाँ पर थी वो अपने आप आ चुकी। इसी तरीके से अगर आपसे कोई वेस्ट कह दे तो आप ऐसे ही आप वेस्ट का भी निकाल सकते हो, साउथ, और अगर आपसे माउस का कह दे तो आप माउस का भी निकाल सकते हो। एक्सेल में कभी आपको अगर अपनी पूरी वर्कबुक प्रोटेक्ट करनी हो, मतलब आपको एक्सेल की अपनी पूरी फाइल प्रोटेक्ट करनी है, इसके लिए सबसे पहले आप अपनी एक्सेल फाइल को सेव करें। फिर आप जाएंगे यहाँ से अपने फाइल मेन्यू पर और फिर आप जाएंगे यहाँ से इन्फो पर। इन्फो में सबसे पहले ऑप्शन मिलेगा आपको प्रोटेक्ट वर्कबुक का। देन आप जाएंगे इनक्रिप्ट विद पासवर्ड पर और यहाँ से आप अपना एक पासवर्ड एंटर करेंगे जो आप अपना याद रख सकें। तो आपने यहाँ पर अपना एक पासवर्ड एंटर करना है, ओके करना है। इसी पासवर्ड को आपको री एंटर करना है और आपको सिंपली इसको ओके कर देना है। आप देखेंगे आपकी फाइल में पासवर्ड लग चुका है। जब भी आप फाइल को क्लोज करें तो जब भी देखिए हमने अपनी यहाँ पर अपनी फाइल ओपन की तो यहाँ पर इसने वो पासवर्ड मांगा, जब हम पासवर्ड एंटर करेंगे तब हमारी फाइल ओपन होगी। इसी पासवर्ड को हटाने के लिए वापस आपको उसी जगह जाना है और अपने इस पासवर्ड को बैक स्पेस से हटा के इसे ओके कर देना है और अपनी फाइल को सेव कर लेना है। एक्सेल में कभी अगर आप कोई डेटा बना रहे हो, सपोज दैट अगर हमें यहाँ पर अब लिखना है पूरा बेसिक सैलरी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि बेसिक के बाद जो सैलरी है वो अगली लाइन में आए, तो हमें यहाँ से एक लाइन ब्रेक करनी है। तो यहाँ पर अगर आप कर्सर रख के एंटर करते हो तो ये कभी लाइन ब्रेक नहीं होती है। इसके लिए आपको यहाँ पर कर्सर रख के एंटर की बजाय ऑल्ट के साथ एंटर करना है। जैसे आप ऑल्ट के साथ एंटर करोगे आप देखोगे यहाँ पर लाइन ब्रेक हो चुकी है। इसी तरीके से आपको अब यहाँ पर जो भी लिखना है, सपोज दैट मैंने अगर यहाँ पर ओवर टाइम आवर्स लिखना है, ओवर टाइम ऑल्ट एंटर और यहाँ पर मैंने आवर्स लिख दिया। इस तरीके से आप लिख सकते हो। एक्सेल में अगर आपको किसी भी सेल को इंस्टेंटली अगर आपको फॉर्मेट करना पड़ जाता है, सपोज दैट मैंने कहा जो जनवरी की सेल है ना, सब में हमें यहाँ पर कॉमा देना है, तो सिंपली आपको क्या करना है, इन सबको सेलेक्ट करना है और आपको कंट्रोल के साथ 1 प्रेस कर देना है। यहाँ से आपको सारी फॉर्मेटिंग के ऑप्शन मिल जाते हैं। कॉमा डेसिमल जो भी देना हो, सपोज दैट अगर हमें कॉमा डेसिमल चाहिए, हमने यहाँ से नंबर का फॉर्मेट ले लेना है, ठीक है। डेसिमल प्लेसेस अगर आपको चाहिए तो आप 2 यहाँ पर रखो, अदरवाइज आप यहाँ पर 0 लगा दो। डेसिमल प्लेसेस हमें नहीं चाहिए, सिर्फ कॉमा चाहिए। एक्सेल में अगर आपको किसी भी सेल को इंस्टेंट फॉर्मेट करना पड़ जाए, सपोज दैट मैंने कहा जो नेट सैलरी है इन सबके आगे मुझे करेंसी का सिंबल देना है या कुछ भी, तो आपको सिंपली उन सबको सिलेक्ट करना है, कंट्रोल के साथ 1 प्रेस करना है। इससे आप फॉर्मेट सेल्स पर आ जाओगे। यहाँ से आपको जो भी फॉर्मेट देना है, नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, डेट, जो भी, मैंने यहाँ से अपना ले लिया करेंसी देने के बाद सिंपली हमने यहाँ से इसको किया ओके। जैसे आप ओके करोगे आप देखोगे सबके आगे यहाँ पर करेंसी लग चुकी है। एक्सेल में सपोज दैट अगर मैंने यहाँ से इस जनवरी के सेल को यहाँ से बोल्ड किया और सेम यही चीज अगर मुझे इस पर करनी है, तो अब हमें बोल्ड करने की बजाय आप यहां से अगर F4 प्रेस करेंगे ना तब भी वही होगा, बिकॉज F4 की लास्ट एक्शन को रिपीट करती है। अगर मैं एक का कलर यहां से चेंज करूं और मुझे अगर बाकी का करना है तो सेलेक्ट करके मैं अगर F4 कर दूं तो बाकी का भी कलर वही हो जाएगा। एक्सेल में अगर आपको किसी भी जगह फिल्टर लगाना है तो सिंपली आपको उस चीज को सेलेक्ट कर लेना है, उस डेटा को अपने, और आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस कर देना है Ctrl+Shift+L, और नहीं तो फिर इसके अलावा आप अपने डेटा को सेलेक्ट करके यहाँ से आप शॉर्ट एंड फिल्टर पे जाके यहाँ से भी आप इसमें कोई भी फिल्टर अप्लाई कर सकते हो। एक्सेल में कभी अगर आपने इस तरीके से अपने आइटम नेम कोई भी लिख रखे हैं और इसके आगे आपने क्वांटिटी लिख रखी है, अब आपको कंसर्न नहीं, जो क्वांटिटी है इसके साथ आपको यहाँ पर लगाना है पीसेस। सपोज दैट 10 पीसेस, 5 पीसेस, 2 पीसेस। अब अगर आप मैनुअली सब में इस तरीके से पीसेस लगाएंगे तो ये बहुत ज्यादा एक तो टाइम टेकिंग होगा, और साथ ही साथ जब आप कभी इसका सम करेंगे तो इसका सम भी देखिए ये जो प्रॉपर होगा वो नहीं आएगा। इस सम में इसने इस 10 पीसेस को नहीं ऐड किया है क्योंकि आपने मैनुअली इसमें एंटर किया है और अब अभी इसमें टेक्स्ट में चेंज हो गया है। ऐसे सिचुएशन में कभी आपको पीसेस अपने पास से नहीं लगाना है और आपको सिंपली अपने पूरे डेटा को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल के साथ 1 प्रेस करना है। देन आपको यहाँ से जाना है कस्टम में इस जर्नल को हटा के आपको यहाँ से 0 लगाना है, स्पेस देना है और आपको ऐसे डबल कोटेशन में यहाँ पर लिख देना है पीसेस,
और बस कोटेशन को बंद करके आपको कर देना है ओके। अब आप देखेंगे सबके आगे यहाँ पर स्पीसेस भी लग चुका है और जब भी आप इनका सम करेंगे तो आप देखेंगे कि प्रॉपर यहाँ पर देखिए सम भी आएगा। एक्सेल में अगर आपको किसी भी डेटा को एज अ वैल्यू अगर पेस्ट करना है, उस डेटा को कॉपी करने के बाद अगर आप अपने कीबोर्ड से Alt E S V प्रेस करते हैं तो आप सीधे पेस्ट एज वैल्यूज पर जाएंगे, एंटर कर दीजिए, वो वैल्यू आपकी एज अ वैल्यू में आपका वो वहां पर पेस्ट हो जाएगा। एक्सेल में किसी भी जगह अगर आपको करंट डेट इंसर्ट करनी है, आपको सिंपली कंट्रोल के साथ सेमीकोलन प्रेस करना है, आपकी करंट डेट यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगी। एक्सेल में किसी जगह अगर आपको करंट टाइम इंसर्ट करना है तो आपको कंट्रोल शिफ्ट के साथ कॉलम्स प्रेस करने हैं, आपका करंट टाइम यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। एक्सेल में सपोज दैट ये जितना एरिया है सब में आपको यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल लिखना है, तो आप सिंपली भी क्या करते होगे कि एक जगह नॉट एप्लीकेबल लिख के उसको ड्रैग करते हो या फिर कॉपी पेस्ट करते हो। ऐसा करने की बजाय आप पूरे एरिया को यहाँ पर सेलेक्ट करो, आप यहाँ से लिख दो नॉट एप्लीकेबल। अगर आपको इसको बोल्ड वगैरह करना है तो आप अभी कर लो। करने के बाद आपको यहाँ से कंट्रोल एंटर करना है, आप देखोगे नॉट एप्लीकेबल सब में अपने आप लिख जाएगा। एक्सेल में अगर आपसे सडन कोई कह दे कि आप उसे जनवरी की टोटल सेल यहाँ पर निकालनी है तो आपको यहाँ पर अभी तक आप यहाँ पर सम फंक्शन यूज करते होगे। ऐसा करने की बजाय अगर आप यहाँ पर ऑल्ट के साथ इक्वल करोगे, आपकी रेंज बस ये पूरी सही सेलेक्ट हो जानी चाहिए, एंटर करोगे तो आप देखोगे कि आपका पूरा सम यहाँ पर अपने आप होके आ जाएगा। तो आपको किसी भी तरह किसी भी जगह अगर आपको सम करना है आप ऑल्ट के साथ इक्वल प्रेस कर दें। एक्सेल में अगर आपसे कभी कोई कह दे कि मुझे ये बताइए कि जनवरी में एवरेज सेल आपकी कितनी हुई है, सपोज दैट एक सेलर ने इतनी की, एक सेलर ने किसी ने कम की, किसी ने ज्यादा की, और आपसे पूछा गया है कि फरवरी की जो एवरेज सेल है वो एवरेज सेल आप हमें बताइए। इसके लिए सिंपली आपको लगाना है एवरेज फंक्शन, इक्वल एवरेज, ब्रैकेट ओपन करना है, यहाँ से आपको पूरी अपनी फरवरी की सेल को सेलेक्ट कर लेना है, ब्रैकेट क्लोज करना है और एंटर करना है। तो आपकी यहाँ पर फरवरी की जो एवरेज सेल होगी वो देखिए निकल के आ जाएगी। अगर कभी कोई आपसे पूछ दे कि आपको जनवरी की मैक्सिमम सेल बतानी है कि जनवरी में अभी तक सबसे ज्यादा सेल कितनी हुई है, इसके लिए सिंपली आपको यहाँ पर यूज करना है मैक्स फंक्शन का, सेकंड्स में आपको फाइंड आउट करना है। इसके लिए चाहे आप ऑटो मैक्स का भी यहाँ से यूज कर सकते हैं या फिर आप मैनुअली मैक्स फंक्शन का यूज कर सकते हैं। इक्वल मैक्स, ब्रैकेट ओपन, और आपको अपनी पूरी रेंज को सेलेक्ट कर लेना है, ब्रैकेट क्लोज करना है, एंटर करना है। तो जो आपकी मैक्सिमम सेल होगी वो देखिए यहाँ पर निकल के आ जाएगी। एक्सेल में कभी आपसे कोई अगर कह दे कि फरवरी में मिनिमम सेल कितनी हुई है, मतलब सबसे कम सेल कितनी हुई है फरवरी में, वो आप हमें बताइए। तो इसके लिए सिंपली आपको यूज करना है मिन फंक्शन का। मिन फंक्शन के लिए आपको इक्वल मिन लिखना है, ब्रैकेट ओपन करना है, फरवरी की पूरी रेंज को आपको सेलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज करना है और एंटर कर देना है। तो आपको फरवरी की जो मिनिमम सेल होगी वो यहाँ पर दिख जाएगी। सपोज दैट अगर आपसे कहा जाए कि यहाँ पर मैं जिस सेलर नेम का जिस भी सेलर का मैं नाम डालूं उसकी टोटल सेल यहाँ पर निकल के आ जाए। अब अगर आप मैनुअली लिखोगे, आप यहाँ पर कोई भी अगर कोई सेलर नेम डाले और यहाँ पर इसकी टोटल सेल मैनुअली अगर लिखी जाए तो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा। इसके लिए आपको यहाँ पर यूज करना है वी लुकअप फंक्शन। वी लुकअप लगाने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, आपको लगाना है इक्वल वी लुकअप, ठीक है। इसके बाद आपको ब्रैकेट ओपन करना है, लुकअप वैल्यू में आपको सेलर नेम वाली अपनी सेल ले लेनी है, कॉमा, टेबल एरे में आपको ये अपनी पूरी टेबल एरे को इस तरीके से सेलेक्ट कर लेना है और देन आपको यहाँ पर लगाना है कॉमा। कॉलम इंडेक्स नंबर में आप किस कॉलम का डेटा चाहते हो वो आपको देना है 1 2 3 4 5 6 कॉलम का डेटा हमें चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ पर लगाना है कॉमा, देन आपको यहाँ पर देना है फॉल्स एग्जैक्ट मैच, ब्रैकेट क्लोज करना है और एंटर कर देना है। अब आप देखना, मैं जैसे यहाँ पर कोई भी अगर सेलर नेम एंटर करती हूँ, जैसे कि मैंने रोहन शर्मा यहाँ पर एंटर किया तो उनकी टोटल सेल यहाँ पर आ जाएगी। ऐसे ही अगर मैं कोई भी दूसरा, जैसे मैंने यहाँ पर तान्या भट्टाचार्य यहाँ पर एंटर किया तो आप देखोगे उनकी यहाँ पर टोटल सेल आ जाएगी। एक्सेल में कभी आपको ऐसे कोई हॉरिजॉन्टल डेटा दिया जाए और आपसे कह दिया जाए कि जो भी यहाँ पर सेलर नेम एंटर किया जाए उसकी टोटल सेल या जनवरी फरवरी कोई भी सेल आ जाए, तो इसके लिए अब आपको यहाँ पर लगाना है एच लुकअप फंक्शन। एच लुकअप फंक्शन लगाने के लिए इक्वल एच लुकअप, ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू में आपको ये सेलर नेम वाली अपनी सेल ले लेनी है, कॉमा लगाना है, टेबल एरे में आपको अपनी पूरी टेबल इस तरीके से सेलेक्ट कर लेनी है, कंट्रोल शिफ्ट एरो कीज का यूज करके, कॉमा लगाना है, रो इंडेक्स नंबर में आपको अपना रो नंबर देना है, तो हमारा रो नंबर है 6, कॉमा लगाया, यहाँ पर हमने दिया एग्जैक्ट मैच, ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर कर दिया। अब जब भी हम यहाँ पर अगर कोई भी सेलर नेम एंटर करेंगे आप देखोगे उसकी टोटल सेल यहाँ पर आ जाएगी। एक्सेल में हमें निकालना है डिवीजन, और डिवीजन का रूल क्या होता है कि अगर परसेंटेज 60 से ज्यादा है तो फर्स्ट, 45 या उससे ज्यादा है तो सेकंड, 33 या उससे ज्यादा है तो थर्ड और 33 से नीचे फिफ्थ।
अब इसके लिए हम बहुत सारे इफ का यूज करते हैं। अब इन सारे इफ से छुटकारा पाके हमारे पास एक फंक्शन है इफ्स के नाम से। ये इफ्स फंक्शन अगर हम यूज करेंगे ना तो हमें बार बार इफ लगाने की जरूरत ही नहीं होगी। इक्वल इफ्स लगाना है, ब्रैकेट ओपन करना है, यहाँ पर आपको अपना लॉजिकल टेस्ट देना है कि परसेंटेज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 60, देन आपको यहाँ पर देना है फर्स्ट। इसके बाद में सिंपली आपको इसको बंद कर देना है, फिर आपको अपना लॉजिकल टेस्ट यहाँ पर बनाना है। फिर से आपको परसेंटेज सेलेक्ट करना है, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 45, देन आपको यहाँ पर देना है सेकेंड। ठीक है, फिर आपको यहाँ पर कॉमा देना है, फिर आपको अपना लॉजिकल टेस्ट बनाना है, परसेंटेज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 33, देन आपको यहाँ पर लगाना है थर्ड। फिर अगला हम बना लेंगे कि परसेंटेज इज लेस देन 33, तो यहाँ पर हमें देना है बस फेल। उसके बाद एंटर किया हमने और आपने देखा हमारा डिवीजन आ चुका है। तो इतने सारे इफ की बजाय हमने एक बार इफ फंक्शन का यूज किया और इसमें सारी चीजें हमने फाइंड आउट कर ली। तो वी लुकअप एच लुकअप छोड़ो और आप यूज करो एक्स लुकअप। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर एक डेटा है और मुझसे कहा जाता है कि जो भी यहाँ पर आईडी एंटर की जाए उसका पूरा डेटा यहाँ पर निकल के आ जाए। अब ये वी लुकअप से करते हैं तो कई बार डेटा एरर आ जाता है, कभी कुछ, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि वो एक बार में एक डेटा तो बहुत अच्छे से देता है और इसके बाद वो गड़बड़ जरूर करता है। तो यहाँ पर अब हम यूज करेंगे एक्स लुकअप का। तो फंक्शन लगाने के लिए हमने सिंपल इक्वल एक्स लुकअप लिखना है यहाँ पर। ठीक है, इक्वल एक्स लुकअप, ब्रैकेट ओपन करना है, यहाँ पर हमने लुकअप वैल्यू में आईडी ले लेनी है। अब बात आती है लुकअप एरे, मतलब इस आईडी को किसमें ढूंढा जाए। तो ऑब्वियसली इस आईडी को ढूंढा जाएगा भाई आईडीज में। तो हमने सारी आईडी की पूरी लिस्ट को सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद कॉमा लगाया। अब वो कह रहा है रिटर्न एरे कि आपको रिजल्ट में क्या क्या चाहिए, मतलब अगर ये आईडी यहाँ पर कोई भी एंटर की जाती है तो उस आईडी का आपको कितना डेटा चाहिए होगा। ये सारा डेटा चाहिए, सिर्फ मई सेल चाहिए, सिर्फ टोटल सेल चाहिए, कितना चाहिए। तो मैंने कहा जो भी आईडी एंटर की जाए मुझे उसका सारा डेटा चाहिए। तो मैंने यहाँ पर पूरा डेटा रेंज इस तरीके से सेलेक्ट कर लिया है। बस सेलेक्ट करने के बाद सिंपली हमने ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर कर दिया। अब जैसे ही हम यहाँ पर कोई भी आईडी एंटर करेंगे आप देखोगे पूरा उसका डेटा यहाँ पर निकल के आ जाएगा। इतना ही नहीं, अगर आप आगे और भी आईडीज यहाँ पर बढ़ाते हो तो सिंपली आपको इसको पकड़ के इसे ड्रैग करना है और सबका डेटा यहाँ पर निकल के आ जाएगा। सोचो अगर कभी एक्सेल में आपको यहाँ पर कहा जाए कि हम आपको टोटल सेल देंगे और उसका नाम आपको बताना है कि वो टोटल सेल किस सेलर नेम की है। मतलब अभी तक तो हम लेफ्ट टू राइट फाइंड आउट करते थे कि आईडी मिलती थी और टोटल सेल बता देते थे, लेकिन अब आपको राइट टू लेफ्ट फाइंड आउट करना है कि अब आपको टोटल सेल मिल रही है और आपको सेलर नेम बताना है। तो ये भी अब हम करेंगे एक्स लुकअप फंक्शन से। कैसे करना है हमें, इक्वल एक्स लुकअप और ब्रैकेट ओपन करना है। इसके बाद हमें लुकअप वैल्यू में अपना टोटल सेल दे देना है। फिर हमें लुकअप एरे में इस टोटल सेल की पूरी रेंज को इस तरीके से सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद हमें यहाँ पर लगाना है कॉमा और रिटर्न एरे में हमें क्या चाहिए, सेलर नेम। तो हम सेलर नेम की पूरी रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे और जब भी हम यहाँ पर कोई भी अगर सेलर टोटल सेल अगर एंटर करते हैं तो आप देखोगे उसका सेलर नेम यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर वी लुकअप वर्क नहीं करेगा, यहाँ पर सिर्फ एक्स लुकअप या फिर इंडेक्स मैच फंक्शन ही वर्क करेगा। एक्सेल का बहुत ही मोस्ट पॉपुलर फॉर्मूला इंडेक्स मैच, चलिए देखते हैं कैसे यूज किया जाता है। तो इंडेक्स मैच का यूज किया जाता है जैसे जो काम आपका वी लुकअप करता है वही काम आपका इंडेक्स मैच करता है, लेकिन इंडेक्स मैच आपका लेफ्ट टू राइट भी सर्च कर लेता है और राइट टू लेफ्ट भी सर्च कर लेता है। तो देखते हैं इंडेक्स मैच कैसे काम करता है। सपोज दैट यहाँ पर आपके पास है आईडी और जो आईडी एंटर की जाए उसका टोटल सेल आपको यहाँ पर चाहिए होगा। तो इसके लिए बस आपको लगाना है यहाँ पर इंडेक्स मैच फंक्शन। सिंपली इक्वल इंडेक्स लगाना है आपको, यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करना है। फिर आपको यहाँ पर अपना पूरा टेबल एरे इस तरीके से सेलेक्ट कर लेना है पूरा नीचे तक। इसके बाद कॉमा लगाना है। फिर आपको यहाँ पर लगा देना है मैच फंक्शन, ब्रैकेट ओपन करना है। लुकअप वैल्यू में आपको आईडी सेलेक्ट करना है, कॉमा लुकअप एरे में आईडी की आपको पूरी रेंज सेलेक्ट कर लेनी है कि आईडी को किस में ढूंढना है। तो आईडी को आईडी के रेंज में ही ढूंढना है। कॉमा मैच टाइप में आप एग्जैक्ट मैच देंगे। उसके बाद मैच का ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फिर एक बार कॉमा लगाएंगे। इसके बाद आपको किस कॉलम नंबर का डेटा चाहिए, तो जो आईडी एंटर की जाए उसका टोटल सेल चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आपको कॉलम नंबर देना है 9, ब्रैकेट क्लोज करना है और एंटर कर देना है। अब जैसे ही आप यहाँ पर कोई भी आईडी एंटर करते हैं आप देखेंगे उसकी टोटल सेल यहाँ पर आ जाएगी। एक्सेल में बताओ टोटल ईस्ट की कितनी सेल हुई है। एक्सेल में बताओ टोटल वेस्ट रीजन में कितने एम्प्लॉय काम करते हैं। एक्सेल में बताओ टोटल मार्च की कितनी सेल हुई है। जैसे ढेर सारे सवाल और उसका एक सोल्यूशन। इतने सारे सवाल जब आपसे किए जाए ना तो आप सिंपली पाइवट टेबल का यूज करो। अपने डेटा को बस सेलेक्ट कर लो और इसको आप कन्वर्ट कर दो पाइवट टेबल में, जो कि डेटा को बहुत अच्छे से समराइज करती है, विजुअलाइज भी करती है।
सेलेक्ट करके इंसर्ट टैब पे जाओ, पाइवट टेबल में जाओ, फ्रॉम डेट टेबल रेंज पर क्लिक करो, रेंज को अपने सेलेक्ट कर लो, न्यू वर्कशीट या एग्जिस्टिंग वर्कशीट कोई भी ले लो, न्यू वर्कशीट लिया और ओके कर दिया, पाइवट टेबल बन के आ गई। अब आप करिए सवाल, मैं देती हूँ जवाब। टोटल कितने रीजन में सेल हुई है, रीजन सेलेक्ट करो। किस रीजन में कौन सा एम्प्लॉय काम करता है, सेलर नेम सेलेक्ट कर लो। ईस्ट रीजन में कौन कौन एम्प्लॉय करता है, नॉर्थ में कौन करता है। टोटल मार्च में कितनी सेल हुई है, मार्च पर क्लिक कर दो। टोटल अप्रैल में कितनी सेल हुई है, उस पर क्लिक कर दो। इसको डेटा को, अगर आपको मार्च की सेल को इधर दिखाना है, इधर ले आओ और इसको आप कन्वर्ट कर दो टोटल सम में, तो आपका डेटा यहाँ पर ऐसे विजिबल होगा। ऐसे ही अप्रैल की सेल को इधर दिखाना है तो इधर ले आओ ड्रैग करके और इस पर भी क्लिक करके वैल्यू फील्ड सेटिंग में इसको भी यहाँ से सम कर दो, ओके कर दो, तो ये भी विजुअलाइज होगा। इस तरीके से ढेर सारे सवालों का एक जवाब देने के लिए आपको पाइवट टेबल का यूज करना है। पाइवट टेबल में जब आप डेटा विजुअलाइज करते हो तब अगर आपसे बहुत सारे सवाल कर दिए जाते हैं कि सिर्फ अभी ईस्ट रीजन का डेटा दिखाओ, सिर्फ अभी ईस्ट रीजन में माउस का डेटा दिखाओ, जैसे ढेर सारे फिल्टर आपसे पूछ दिए जाए ना, तो आप सिंपल स्लाइसर का यूज करो जो कि विजुअलाइज फिल्टर लगाता है। कैसे करना है, बस अपने पाइवट टेबल में कर्सर रखिए, पाइवट टेबल एनालाइज पर जाइए, यहाँ से इंसर्ट स्लाइसर पर जाइए और आपको किसके किसके लिए स्लाइसर चाहिए, जैसे कि मुझे चाहिए रीजन के लिए और इसके साथ आइटम के लिए, और इसको ओके कर दिया। 2 स्लाइसर आ गए हमारे पास। अब देखना कितना इजी है। सिर्फ ईस्ट रीजन का डेटा चाहिए, ईस्ट पर क्लिक कर दो, सिर्फ ईस्ट का डेटा आएगा। सिर्फ अभी आपको चाहिए कीबोर्ड का डेटा, कीबोर्ड पर क्लिक कर दो, सिर्फ ईस्ट रीजन का कीबोर्ड का डेटा। सिर्फ माउस का चाहिए, माउस पर क्लिक करो। नॉर्थ का चाहिए, प्रिंटर का, नॉर्थ और प्रिंटर पर क्लिक करो। नॉर्थ का प्रिंटर और कीबोर्ड दोनों का चाहिए, प्रिंटर को सेलेक्ट तो किया ही है, अब कंट्रोल के साथ कीबोर्ड को भी सेलेक्ट कर लो, दोनों का डेटा यहाँ पर दिखेगा। स्लाइसर्स को डिलीट करने के लिए या स्लाइसर का फिल्टर हटाने के लिए यहाँ से इनका फिल्टर हटा दो और डिलीट करने के लिए सिंपली सेलेक्ट करो और यहाँ से डिलीट की से स्लाइसर की को डिलीट कर दो। माउस की टोटल सेल हुई है 6250 की, लेकिन आपको टारगेट दिया गया है 8000 का। अब क्या किया जाए, कैसे इस टारगेट को पूरा किया जाए? सवाल ये है कि क्या मैं और रेट इसका बढ़ा दूं, और रेट बढ़ा दूं तो कितना बढ़ा दूं कि हमारा 8000 का पूरा टारगेट पूरा हो जाए, या फिर अगर मैं क्वांटिटी और बढ़ा के देखूं कि कितनी और क्वांटिटी बढ़ा के सेल करनी पड़ेगी कि टोटल 8000 हो जाए। इसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, बस आपको अपने इस टोटल को सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इसके बाद में आपको आ जाना है अपने डेटा टाइप पर और यहाँ से आपको एक ऑप्शन मिल जाता है व्हाट इफ एनालिसिस का। यहाँ से आपको गोल सीक पर जाना है। सेट सेल में आपको अपनी ये सेल सेलेक्ट करके रखनी है। टू वैल्यू मतलब आपका टारगेट क्या है, वो आप टारगेट यहाँ पर अपना दोगे, 8000 है। बाई चेंजिंग सेल, किसमें चेंजेस करके देखना चाहते हो? मैंने कहा क्वांटिटी और कितनी बढ़ाई जाए कि ये टारगेट पूरा हो जाए, तो बाई चेंजिंग सेल में इसको सेलेक्ट किया और ओके कर दिया। जब ओके किया तो देखो ये बता रहा है कि आपको क्वांटिटी टोटल 32 सेल करनी पड़ेंगी, तब आपका ये टारगेट पूरा होगा। अब अगर आप इसे कंटिन्यू करना चाहते हो तो ओके करो, नहीं करना है तो कैंसिल कर दो। आपने यहाँ पर अपनी सेल का टोटल निकाला। अब प्रॉब्लम क्या है कि जब भी आप यहाँ से अगर कोई भी आइटम या किसी भी सेलर नेम का जब आप डेटा यहाँ से हाइड करते हैं ना, तब देखो टोटल पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी भी 10,553 है। अब अगर मैं यहाँ से फिर से अगर मैं माउस को भी यहाँ से हाइड कर दूं और ओके करूं तो आप देखोगे तब भी इसके टोटल पर कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर तो हाइड करने की जरूरत ही क्या है? तो हमें कुछ ऐसा चाहिए कि जब भी हम किसी भी फिल्टर को या किसी भी डेटा को यहाँ से इनविजिबल करें तो उसका टोटल भी इसमें से माइनस हो जाए। इसके लिए आपको कभी नॉर्मल सम का यूज नहीं करना है। आप जब भी सम करें तो आप यहाँ पर सब टोटल फंक्शन का यूज करें। इक्वल सब टोटल ब्रैकेट ओपन करें, यहाँ से आप अपना फंक्शन चूज कर लें। आपका फंक्शन है सम का नंबर है 9, तो आप यहाँ पर 9 दें, कॉमा लगाएं। अब आप अपनी टोटल अपनी रेंज सेलेक्ट कर लें, सिंपली ब्रैकेट क्लोज कर दें और एंटर कर दें। फायदा क्या है कि जब भी आप कभी यहाँ से फिल्टर से कोई भी आइटम को हाइड करते हैं तो आप देखेंगे उसका टोटल भी इसमें से कम हो जाएगा। तो एक्सेल में इनवॉइस बनाते समय कई बार हमारा जो अमाउंट होता है ना वो इस तरीके से डेसिमल में होता है। अब डेसिमल में है तो जब टोटल निकालेंगे तो ऑब्वियसली वो भी डेसिमल में ही आएगा। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि अब जब हम किसी से ये पैसे लेंगे तब कोई भी अब आजकल पैसे पे नहीं करता है, मतलब सब रुपए पे करते हैं। जो यहाँ पर टोटल अमाउंट बना 3,550 और 3 पैसे कोई नहीं देता। तो मैं बेसिकली ये चाहती हूँ कि ये जो भी यहाँ पर टोटल होके आ रहा है ना, ये एक्चुअली क्या हो जाए कि ये राउंड हो जाए। मतलब अगर पैसे हमारे 50 से ज्यादा हैं तो वो अगले रुपए में कन्वर्ट हो जाए, और अगर पैसे 50 से कम है तो वो
माइनस हो जाए। सपोज दैट यहाँ पर 553 एंड 75 पैसे, तो ये कितने हो जाए, 554 हो जाए। और कहीं पर अगर कम है जैसे 15 पैसे, तो ये फिर माइनस हो जाए। ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना है कि आपको इनको सारा निकालने के बाद में आपको इनको राउंड फंक्शन से इनका डेसिमल हटा देना है। आपको यहाँ पर यूज करना है इक्वल राउंड, ब्रैकेट ओपन करना है, इनको सेलेक्ट करना है, कॉमा लगाना है, जीरो लगाना है, ब्रैकेट क्लोज करना है और एंटर करना है। अब आप देखेंगे जितने भी आपके डेसिमल्स थे वो सारे राउंड हो चुके हैं। 50 पैसे से ज्यादा अगले रुपए में कन्वर्ट हो चुका है, 50 पैसे से कम ही हो गए हैं। एक्सेल में आपके पास कभी ऐसा आपने डेटा एंट्री करके रखा हुआ है, कोई इनवॉइस वगैरह कुछ भी बनाया हुआ है, और आपको सपोज दैट यहाँ पर अब टोटल निकालना है। अब टोटल निकालने के लिए यहाँ पर जब पूरे का टोटल निकालना है तो आप क्या करते हो, पहले तो आप रेट और क्वांटिटी को यहाँ पर ऐसे मल्टीप्लाई करते हो और इसके बाद इनको मल्टीप्लाई करने के बाद सबका निकाल के फिर आप इन्हें सम करते हो, जिससे बहुत लंबा प्रोसेस होता है। ऐसे करने के बजाय आपको क्या करना है, यहाँ पर यूज करना है सम प्रोडक्ट फंक्शन, जो एक साथ सम भी करेगा और प्रोडक्ट भी करेगा। सम प्रोडक्ट ब्रैकेट ओपन, एक बार आपको इन सारे रेट्स को सिलेक्ट करना है, कॉमा लगा के एक बार इन सारी क्वांटिटीज को सिलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज करना है और एंटर कर देना है। अभी आपका सम भी इन सारे मल्टीप्लाई होके आपके सामने सम आया है। आपके पास यहाँ पर कुछ सेल्स का डेटा है और कोई आपसे कह दे कि उसे अभी यहाँ पर सिर्फ ईस्ट रीजन का माउस का ही टोटल चाहिए, वो भी किसका, फेब सेल का, कि उसको अभी सिर्फ ईस्ट रीजन का सिर्फ माउस आइटम का फेब की टोटल सेल चाहिए यहाँ पर। अब आपके पास यहाँ पर दो क्राइटेरिया बन रहे हैं, एक तो फेब सेल तो आप सम फंक्शन से ही कर ही लोगे, पर यहाँ पर आपके पास दो क्राइटेरियाज भी हैं, एक तो आपके पास ईस्ट रीजन है और दूसरा माउस आइटम है। ऐसे सिचुएशन में जब आपके पास मतलब एक से ज्यादा जब आपके पास क्राइटेरियाज होते हैं तो आपको यहाँ पर यूज करना होता है सम इफ्स फंक्शन। ब्रैकेट ओपन करना है, सबसे पहले आपको अपना सम रेंज देना है जिसका टोटल पूछा जा रहा है। तो टोटल पूछा जा रहा है फेब सेल का, तो फेब सेल को पूरा सेलेक्ट करना है, कॉमा देना है यहाँ पर क्राइटेरिया रेंज 1, पहला क्राइटेरिया क्या है, ईस्ट, तो पूरा रीजन आपको सेलेक्ट करना है इस तरीके से, कॉमा लगा के आपका इसमें क्राइटेरिया क्या है, ईस्ट है, फिर कॉमा लगाना है क्राइटेरिया रेंज 2 क्या है हमारा, आइटम वाला, तो पूरा आपको आइटम की पूरी रेंज देनी है, कॉमा लगाना है, इसमें आपका क्राइटेरिया क्या है, माउस। ऐसे अगर और भी क्राइटेरिया थे तो वो भी देते और ब्रैकेट क्लोज करते और एंटर कर देते। तो अब ईस्ट रीजन का माउस की फेब की टोटल सेल आपके सामने है। एक्सेल में अगर आप चाहते हैं किसी भी जगह करंट डेट और टाइम एक साथ इंसर्ट करना, बस सिंपली आपको यहाँ पर यूज करना है नाउ फंक्शन, ब्रैकेट ओपन करना और क्लोज कर देना है और एंटर कर देना है, आपके सामने करंट डेट और करंट टाइम आ जाएगा। एक्सेल में कभी आपके पास ज्यादा डेटा है और इसमें से आपको कुछ डेटा सिर्फ प्रिंट करने को बोला जाए, तो ऐसे सिचुएशन में आपको उतना डेटा सेलेक्ट करना है जितना प्रिंट करना है और पेज लेआउट पर जाके आपको प्रिंट एरिया में जाके सेट प्रिंट एरिया कर देना है। बस अब जब आप प्रिंट करेंगे तो आपने जितना डेटा यहाँ पर सेट किया है सिर्फ उतना ही डेटा आपका प्रिंट हो रहा है। एक्सेल में अगर आपको कुछ सेलेक्टेड डेटा प्रिंट करना है और आपको लेकिन प्रिंट एरिया यूज नहीं करना है तो कोई बात नहीं है, जितना डेटा आपको प्रिंट करना है आप उतने को सिर्फ सेलेक्ट कर लें। इसके बाद आप कंट्रोल P करें, अभी यहाँ पर सारा डेटा प्रिंट हो रहा है, लेकिन आपको सेटिंग में यहाँ पर प्रिंट एक्टिव शीट का एक ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है आपको और प्रिंट सिलेक्शन पर क्लिक कर देना है। अब आपने जितना सेलेक्ट करके रखा है सिर्फ उतना ही डेटा प्रिंट होगा। काम होने के बाद आप वापस इसको प्रिंट एक्टिव शीट पर कर दें। एक्सेल में कभी आपके पास लार्ज अमाउंट में डेटा है, जब आप इसको प्रिंट करते हैं तब क्या होता है कि हमारे हेडर सिर्फ एक ही पेज पर आते, बाकी के पेज पर हमारे ये टाइटल्स जो है वो प्रिंट नहीं हो रहे। अब आपको अगर यही सारे टाइटल्स सारे पेजेस पर प्रिंट करने हैं अपने, तो आपको सिंपली क्या करना है, पेज लेआउट में प्रिंट टाइटल्स पर क्लिक करना है, यहाँ आपको शीट ऑप्शन में अपना रोज टू रिपीट एट टॉप पर जाना है और इसमें कर्सर रख के अपनी इस पहली रो को सेलेक्ट कर लेना है जिसमें आपने सारे अपने टाइटल्स लिखे हुए हैं। पूरी रो को सेलेक्ट करेंगे आप और यहाँ से इसको कर देंगे ओके। अब जब भी आप इसे प्रिंट करेंगे तो आपके टाइटल्स ये सारी शीट्स में प्रिंट होने वाले हैं। एक्सेल में कभी अगर आप अपना डेटा प्रिंट कर रहे हैं और प्रिंट करते टाइम अगर आपका एक या दो कॉलम या एक या दो रोज अगर आपकी इस पेज पर एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं, आपको सिंपली प्रिंटिंग करते टाइम ही यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है नो स्केलिंग का। यहाँ से आपको क्लिक करना है और आपको फिट ऑल कॉलम्स ऑन वन पेज पर क्लिक करना है। अगर आपका एक दो कॉलम बाहर जा रहा है और अगर आपकी दो चार रो बाहर जा रही है तो आपको फिट ऑल रोज ऑन वन पेज पर क्लिक करना है। ध्यान रहे अगर आपके दो से ज्यादा कॉलम्स जाते हैं तो आप इस ऑप्शन को यूज करना थोड़ा सा अवॉइड करें, बल्कि अपना मार्जिन वगैरह एडजस्ट करें। तो आपको फिट ऑल कॉलम्स ऑन वन पेज पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आप देखेंगे आपके सारे कॉलम्स अब एक ही पेज पर एडजस्ट हो रहे हैं।
एक्सेल में प्रिंट करते टाइम अगर कोई आपसे कह दे कि हमें एक पेज पर सिर्फ 10 ही लोगों का डेटा चाहिए, इसके बाद जितना भी डेटा है वो सब अगले पेज में चला जाए, मतलब 10 लोगों के बाद आप पेज ब्रेक लगा दो प्रिंटिंग के टाइम, क्योंकि ऐसे प्रिंट करते टाइम हमारे पूरे पूरे पेज में हमारा कंटेंट आ रहा है। तो 10 लोगों के बाद पेज ब्रेक लगाने के लिए आपको सिंपली अपने जो आपका 11वां रो है ना उसको सेलेक्ट कर लेना है, और आपको पेज लेआउट में यहाँ पर ब्रेक्स का ऑप्शन दिख जाता है। आपको यहाँ पर इंसर्ट पेज ब्रेक पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, अब जब आप कंट्रोल पी करेंगे ना तो आपके उतने डेटा के बाद में ब्रेक लग जाएगा और बाकी का जो डेटा है वो आपके अगले पेज में प्रिंट होना शुरू हो जाएगा। एक्सेल में जो आपके एक कॉलम के विड्थ है, और अगर आप चाहते हैं कि यही कॉलम के विड्थ मुझे सारे कॉलम्स पर चाहिए सेम बिल्कुल, तो आपको सिंपली इस पूरे डेटा में से किसी भी सेल को बस कॉपी कर लेना है, और कॉपी करने के बाद आपको जिन दूसरी पर वो कॉलम बिट चाहिए उन सबको आपको सिलेक्ट कर लेना है। आपको कंट्रोल ऑल्ट वी करना है और यहां से आपको ऑप्शन मिलेगा कॉलम विड्थ्स का, इस पर क्लिक करके आपको ओके कर देना है। तो आपका जो उसका कॉलम का विड्थ होगा बाकी आपकी सारी कॉलम में वही सेम विड्थ हो जाएगी। एक्सेल में अगर आप भी चाहते हैं किसी के नाम के ऊपर उसकी फोटो लगाना, मतलब जब भी हम उसके नाम पर जाएं तो उसकी फोटो दिख जाए, इसके लिए आपको उसके नाम पर क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है और आपको यहां से इंसर्ट कमेंट पर क्लिक करना है। इसके बाद जो इसमें कंटेंट लिख के आ रहा है इसको आपको हटा देना है और इस बॉक्स की एज पर आपको क्लिक करके इस बॉक्स को सेलेक्ट कर लेना है। अब आपको राइट क्लिक करना है और यहां से आपको फॉर्मेट कमेंट का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करके आपको यहां से कलर्स एंड लाइंस पर जाना है। इसके बाद आप जब यहाँ फिल में जाएंगे तो आपको फिल में यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा फिल इफेक्ट का, इस पर क्लिक करके आपको पिक्चर पर जाना है और पिक्चर पर जाने के बाद आपको अपनी वो पिक्चर सेलेक्ट कर लेनी है जिसको आपको लगाना है। आप अपने सिस्टम में जाएं और आपके सिस्टम में जहां भी पिक्चर्स होती हैं आपको सिंपली उस जगह जाके अपनी पिक्चर्स यहाँ पर सेट कर लेनी है। तो ये पिक्चर देखिए हमने अपनी सेलेक्ट कर ली है। इसके बाद में आपको सिंपली यहाँ से कर देना है ओके, यहाँ से भी आपको कर देना है ओके। अगर आप इसे अभी सेट करना चाहते हैं, छोटा बड़ा करना चाहते हैं, तो आप इसे इस तरीके से अपना छोटा बड़ा कर सकते हैं। इसके बाद आप बाहर कहीं क्लिक करें। अब जब भी आप इस नाम पर जाएंगे तो आपको पिक्चर यहाँ पर दिखाई देगी। एक्सेल में किसी भी डेटा को अगर आपको टेबल में कन्वर्ट करना है, सिंपली आपको अपना बस वो डेटा पूरा सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको कंट्रोल के साथ टी प्रेस करना है, कंट्रोल प्लस टी। इतना करते ही आपको यहाँ पर देना है आपके टेबल में अगर हेडर है तो आपको टिक करना है, नहीं है तो आपको टिक नहीं करना है। अपने डेटा को सेलेक्ट करके आपको सिंपली यहाँ से ओके कर देना है। जैसे आप ओके करेंगे आपका डेटा टेबल में कन्वर्ट हो चुका है। मुझे पता है आज का आपको ये ट्यूटोरियल जरूर अच्छा लगा होगा और आज आपने इस ट्यूटोरियल से बहुत सारी नई नई चीजें सीखी होंगी। फिलहाल कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको इसमें से कितनी ट्रिक्स आती थी और कितनी आपने नई सीखी। और हाँ, ये भी बता देना कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। फिलहाल अगर आपको किसी भी दूसरे टॉपिक पर कोई भी वीडियो चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। विल सी यू सून। बाय।